Play that music. ऑलराइट बस Oh my god, इतना hype करके bro, you just killed. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड वेलकम टू द 24th एपिसोड ऑफ चाय विद सेनपाई पॉडकास्ट, जिसमें हम बैठ के डिस्कस करते हैं एनिमे की बातें करते हैं। ऑल्दो इसमें चाय नहीं होती है, बट वेलकम टू चाय विद सेनपाई। एंड इस पॉडकास्ट में आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि तुमको टाइटल थंबनेल से दिख रहा होगा, विंटर एनिमे 2025 की। आई फंबल्ड रियली हार्ड। आज हम बात करने वाले हैं विंटर एनिमे 2025 की, जिसमें जनवरी से मार्च तक के एनिमे काउंट होंगे। तो जैसा तुमको पता होगा, हर जापान में 4 सीजन्स होते हैं टेलीविज़न के हिसाब से। उनको तीन महीने में डिवाइड किया हुआ है, और हर सीज़न 12 एपिसोड एयर होते हैं 3 महीने के ड्यूरेशन में। तो वो सारे एनिमे मैंने देख के डाले हैं। ये देखो कितना सारा यहाँ पे लिखा हुआ और कटा हुआ है। ये एक है, एंड एक और है। Bro is breathing See. anime. आई एम लिविंग एनिमे, आई एम स्लीपिंग एनिमे, Breathing, bathing. What? ब्रीदिंग एनिमे, Breathing in the dark anime. सारे. मस्टरबेटिंग टू एनिमे। तो हम बहुत सारे एनिमे के बारे में बात करेंगे, जिसमें से तुमको हो सकता है काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस भी मिल जाएं, और मेरी रिकमेंडेशन वाली वीडियो एक आ भी जाएगी मेन चैनल पे, तो वो तो चेकआउट कर ही लेना। बट उसके अलावा अगर तुमको डिस्कशन देखना हो, क्योंकि वीडियो क्या है, मेरी 20 मिनट की है, और मैंने उसमें बहुत कंप्रेस करके बोला हुआ है हर एनिमे के बारे में, बहुत जितना हो सके कंसाइज। What's the number of? क्योंकि पता है भाई, कितने हैं like total? 25 हैं? मैंने 25 प्लस शोज देखे हैं, और Bro. वीडियो में डाले होंगे 20 के करीब। Wait, so इस सीजन में ऑलरेडी 25 एनिमे आ चुके हैं? You're telling me 25 एनिमे आ चुके हैं? 25 एनिमे वो जो मुझे लगा के चेकआउट कर लेना चाहिए। और भी हैं? अरे भाई साहब. उसके अलावा कितनी गंद एयर हो रही होगी, यू कैन नॉट इमेजिन। It's getting. बट मैंने जैसे तैसे निकाले हैं। भाई मैं बस ये सोच रहा हूँ, हर जैसी सीजन चेंज होता है, इट गेट्स इवन लाइक ट्रिपल टाइम्स हार्डर टू कीप अप विद द पेसिंग ऑफ लाइक जिस हिसाब से चर्न आउट कर रहे हैं ना पूरी एनिमे इंडस्ट्री। ये देखो भाई, ये देखो, उठ मत जाना। सो इसमें बहुत सारे ट्रैशी इसेकाइज थे, जिनमें द स्टोरी इज लाइक 5 out of 10। इट्स नॉन एग्जिस्टेंट। मतलब द मोस्ट बेसिक थिंग यू कैन इमेजिन डाल देते हैं। इट्स लाइक उनको दिखा, ये मेरे पास माउस पड़ा है, लाइफ ऑफ अ माउस इन अनदर वर्ल्ड, लाइक लेजिट ये चल रहा है। वेंडिंग मशीन हो गई, अंकल हो गए, ऑफिस वर्कर हो गया, पता नहीं क्या आंटी, सब हो गया। और फिलहाल तो रिकमेंडेशंस तुम्हें मिलेंगी, एनिमे डिस्कशन थोड़ा सा ये वाला मिलेगा। इसके अलावा मैंने जितना ब्लीच देखा था, थोड़ा सा वो हम डिस्कस करेंगे आगे का, बिकॉज थोड़ा रह गया था सोल सोसाइटी के एंड वाला डिस्कस करना। एंड उस पर वीडियो भी तो बन नहीं पाई है, बट देखते हैं अभी कैसे बनाना है। भाई मैं और बहुत ही ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ यार। कितना एनिमे देख रहे हो, एक ब्लीच का सीजन हो जाता है इतने में। एक्चुअली आर्क हो जाता, आर्क तो प्रॉपर। हाँ, और हाँ, मतलब वही एक आर्क, वो 22-25 एपिसोड की रहती है। इजी। और क्या कहते हैं, उसके अलावा ऐश की वन पीस की जर्नी के बारे में हम बात करेंगे, जो कहीं जा नहीं पा रही है। वो ब्रो बट ब्रो स्टार्टेड मेकिंग वन पीस कंटेंट, एंड पीपल आर एंजॉयिंग इट। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। पता है, मेरे को सिर्फ अभी तक एक हेट कमेंट आया, आज आया वो, और मैं देख के खुश था। ठीक है, आ रहे हैं हेट कमेंट्स भी। उस बंदे ने सीधा आके बस लिखा, ब्रो टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज क्रिंज। मैंने नीचे लिखा, भाई मेरे को पता है, ट्रू। भाई मेरे को पता है, बट बस जब लोग क्रिंज बोलना शुरू करते हैं, समझ लो तुम सक्सेसफुल के रास्ते पर हो, सक्सेस के रास्ते पे हो। बट या इफ एनीबॉडी वांट्स टू नो, मैं एक्चुअली एक स्पूफ वर्जन बना रहा हूँ वन पीस का, जो कि है, मतलब इफ यू गो ऑन द कमेंट्स, लोगों ने लिखा हुआ कि हाँ ऐसी पेसिंग होनी चाहिए वन पीस की। मैंने तब ऐसे करके बनाया पूरा, बट इट्स जस्ट अ जोक, इट्स नॉट टू ऑफेंड एनीबॉडी। मैं खुद वन पीस का फैन हूँ भाई, मैं भी देख रहा हूँ, बट इट्स लाइक वेरी बेयर बोन्स वाला नहीं होता कि भाई ये सब मेन चल रहा है स्टोरी में, वो सब है उसमें। तो या लाइक बट इन अ फनी वे। सर एनीवे स्टफ गो अहेड। या सो ये सारी बातें आज होने वाली हैं। एंड या तो एक मिनट मेरे को देखने तो कहाँ पे था मैं। ओके,
वी हैव कवर्ड इट ऑल. एंड आगे बढ़ने से पहले शाउट आउट टू ऑल द चैनल मेंबर्स जिन्होंने हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट किया. यहाँ पे या तो नीचे या साइड में हमारे कहीं नाम लिखे हुए आ रहे होंगे. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल फाइनेंशियली. तुम लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे बस, और पैसा आता रहे हर महीने, यू नो, टू बी क्रेडिटेड इन आवर बैंक अकाउंट्स. थैंक यू सो मच. और उसके अलावा बाकी हम थोड़े बहुत इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे. जैसे माई हीरो अकेडमी की मूवी रिलीज कर दी साइलेंटली विदाउट एनी अनाउंसमेंट. भाई मेरे को नंदिनी का मैसेज आया कि ये मूवी रिलीज हो गई है क्या. मैंने बोला है, ऐसा तो कुछ नहीं सुना मैंने खोला पेटीएम. मैंने देखा हो तो गई है. पेटीएम पे आ जाते हैं अपडेट ब्रो कि मूवी रिलीज हुई है एनिमे की, ऐसा करके. ऐसा नहीं, अपडेट नहीं आता है, बट यू कैन सी द लिस्ट ऑफ ऑल द मूवीज जो भी लगी हुई हैं थिएटर्स में. यार भाई क्या बात है यार, शिट करना पड़ेगा. गूगल पे भी सेम लाइक, या फिर नहीं, गूगल पे अलग है. पेटीएम से तुम टिकट बुकिंग कर सकते हो या बुक माई शो से कर सकते हो. तो मतलब फिर तुम्हें पता चल ही जाता है ना कौन सी मूवीज ऑप्शंस अवेलेबल है. सो उन्होंने ऐसे रिलीज कर दिया. फिर उसके बाद जाके ये नागपुर एनिमे क्लब वगैरह सब शेयर करने लगे, तब जाके थोड़ा वो बना. और मैं तो देख ही नहीं पाया यार, वो थोड़ा ऑफ गार्ड कैच कर लिया उस मूवी ने मेरे को. मैं जाने का सोच रहा था, बट देन उस दिन चर्च भी था, और दूसरी चीज इवेंट था आई थिंक फ्रॉम 1 और समथिंग, और 4 बजे से अपने को स्ट्रीम के लिए बैठना होता है भाई. ठीक है, तो मैंने बोला भाई टाइम बचा ही नहीं है, देयर इज नो पॉइंट. और पता नहीं कहाँ था भाई, साकेत में था उसका स्क्रीनिंग जो था दिल्ली एनिमे क्लब वाला. सो देयर वाज नो वे टू रीच इट, बट या मूवी की बात तो फिर पूरी अभी हो गई. खैर, तो बाद में और भी कुछ न्यूज़ है, लास्ट में बात करेंगे. बट फिलहाल शुरू करते हैं चाविस एंड पा एपिसोड नंबर 24. वेलकम. पहले तो हाउ आर यू डूइंग? How am I doing? I am doing really fine. आज मेरे को बहुत ये हो रहा था यार, बहुत बड़े हो गए थे बाल. चैट एक चीज नोटिस करना, whenever तरुण भाई gets a haircut, his energy like booms. ठीक है, पर जैसे जैसे बाल बढ़ते हैं ना, वैसे he's like यार कुछ मेरे अकॉर्डिंग जा ही नहीं रहा है. I am nothing. मेरे अकॉर्डिंग कुछ जा ही नहीं रहा है. Miyamoto Musashi. So tell me. Yes sir. What anime are you watching? So thank you so much for watching this video guys. यार देखो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वन पीस ने मेरी मार रखी है. क्योंकि अभी जस्ट बिकॉज आई एम रिकवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि मैं उसके अराउंड कंटेंट बना रहा हूँ, तो मैं आगे का भी नहीं देख पा रहा हूँ स्काइपिया का. लेट मी जस्ट टेल इट राइट नाउ. तो there are only a few animes that I have been like keeping up with, and not even, I wouldn't say keeping up with, मैं barely देख रहा हूँ, but थोड़ा बहुत देख रहा हूँ उसके episodes. तो आज मैं तरुण बॉय से एक्चुअली पूछना है कि भाई कौन से देखना चाहिए, बिकॉज he's like watching 25 भाई. ठीक है, तो बस इस बारी रीमॉन्स्टर जैसा कुछ सजेस्ट ना हो जाए बस. दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर. ठीक है, तो पहला जो मैं देख रहा हूँ वो तो साकामोतो डेज है, विच इज लाइक उसकी वॉच पार्टी हम लोग कर रहे हैं. बाय द वे उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओह, इस वीक वॉच पार्टी रह गई थी. नेक्स्ट वीक हमको 2 एपिसोड देखने पड़ेंगे. तो ट्विच की वॉच पार्टी हम लोग कर रहे हैं लाइक एवरी मतलब डे जब वो रिलीज हो रहा है एपिसोड. हाँ, एवरी सैटरडे. ठीक है, तो साकामोतो डेज के साथ तो चल ही रहा है कीप अप अपना अच्छा खासा. देन आई ट्विच पे फॉलो कर लेना अपने को, नीचे तुम्हें वॉच पार्टीज के लिए. ठीक है, दूसरी चीज सोलो लेवलिंग के भी मैंने आई थिंक लास्ट जितने देखे थे 4 एपिसोड आए थे. आई थिंक पिछले हफ्ते का नहीं देखा. 4 एपिसोड आए थे. सोलो लेवलिंग इज एक्चुअली गोइंग सरप्राइजिंगली वेल. लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज यू नो व्हाई मैंने एक्सपेक्ट क्यों नहीं किया था, बट इट्स डिलीवरिंग समहाउ. कौन सी आर्क बिल्ड होती है यहाँ पे? एंड्स वाली पे मूव कर रहे हैं क्या? अभी क्या हुआ है, उसका पापा आ गया है. Was that a spoiler? किसका? Okay, you don't know. संजिन वो का? हाँ. नहीं, इट्स नॉट अ स्पॉइलर, मुझे पता है. फिर तो ठीक है. उसका उसका पापा आया, उसने बताया कि आई थॉट वो स्टोरी में थोड़ा लेटर था. नहीं आ गया ऑलरेडी. ओ भाई इट्स एक्चुअली डिलीवरिंग. भाई मैं बोलूंगा, देखो सोलो लेवलिंग थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है जो भी बोलो, बट अभी वो डिलीवर कर रहा है, ये मैं बोल सकता हूँ. लाइक यू नो आई एम वाचिंग इट विद एन ओपन माइंड. हैव यू रेड इट? मैंने पढ़ा नहीं. भाई कामेरा एंट आर्क चेप रखी है इसने. है सही में भाई, ये तो गलत. देयर आर लेजेंड एंड्स. ये तो गलत छू दिया भाई. यार सीरियसली. हाँ यार भाई यार, अब मैं कैसे देखूंगा यार. तरुण बॉय व्हाई डिड यू से दैट? अरे यार, बट
आई डोंट नो लाइक ठीक है, इवन इफ सो जितना मैं देख रहा हूँ अभी तक मेरे को ये चीज बड़ा सही लगा कि भाई जिन्वू का पापा उससे ज्यादा गीगा चैट दिखता है भाई। मतलब बंदा आया, उसकी ब्रॉली जैसी फिजिक थी, ब्रॉली यू नो ब्रॉली राइट, ड्रैगन बॉल वाला ब्रॉली जो है अपना, ब्रॉली वाला ऑरा था भाई उसका। और आते साथ ही उसने बोला कि भाई सुन, मेरी फैमिली को मतलब जो अपने सलमान भाई थे, सलमान भाई थे ना उसमें, है ना, तो उन्होंने आके बोला भाई तेरा बच्चा मर गया है, ये है वो, उसके दिखाते हैं ऐसे आकर वो होती है शाइन होती है, पैनल खत्म, फिर दिखाते हैं जिन्नू की तरफ। जब पैनल वापस आता है ना, सीन जिस एरिया में थे ओके तो वो उड़ा पड़ा था पूरा पूरा सिटी का। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, तो महाभारत हो गई बिल्कुल ही भाई साहब। लाइक इट वाज प्रीटी अमेजिंग। बाय द वे बिफोर मूव फर्दर, मेरे को एक चीज़ याद आई जो हमें इंक्लूड करना चाहिए और इस पॉडकास्ट से हम शुरू करेंगे। वो है कि हमने डिस्कॉर्ड लॉन्च कर दिया है एंड उसमें हमने एक सेक्शन बनाया है मीम्स का। या डिस्कॉर्ड का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वी विल बी रिएक्टिंग टू योर मीम्स। सो वहाँ पे पोस्ट करते रहना। हम हर पॉडकास्ट में थोड़ा थोड़ा सेक्शन रखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, वो बाद में होगा। फिलहाल हम लेट्स कोशिश कंटिन्यू। भी करेंगे कि भाई थोड़ी बहुत वॉच पार्टीज डिस्कॉर्ड पे व्यू एक्टिव रखेंगे, उसको चिंता मत करो भाई। मैं तो रोज 1-2 मैसेजेस भेज रहा हूँ, ठीक है, तो आ जाओ, थोड़ा बातचीत वहां पे भी करेंगे। वॉइस चैट में मैं कभी भी रैंडमली ज्वाइन कर रहा हूँ, लोग आके बात भी कर रहे हैं, सो यू नो वी कैन डू दैट। इट्स वेरी नाइस टू नो आस्क पीपल Yeah. कैसे दिन चला, बट ओके एनीवेज लेट्स मूव इट। सो ऑलराइट, सो दो एनिमे तुमने देखे, साकामोटो डेज सोलो लेवलिंग एंड सोलो और लेवलिंग। मेडलिस्ट Medalist. has to be my favorite. Okay, yeah, let's I- talk about Medalist. yeah. I think Medalist is one of the best shows airing this season. Yeah, actually. And this is after trying like 20-25 plus shows. ब्रो मैंने So- आई एम सो ग्लैड कि मेडलिस्ट मेरे को पता नहीं हमारे ही सब्सक्राइबर्स में से किसी ने मेरे को रेकमेंड किया था, हाँ, एंड फर्स्ट एपिसोड से भाई आई वाज हुक्ड। आई वाज लाइक भाई यार ये तो होलसम सा शो है, ये तो देखना ही पड़ेगा। although it has some PDF jokes वेल first episode में। हाँ, इट वाज मोर सो लाइक कि दे वर क्रीपिंग आउट कि भाई किसी स्ट्रेंजर, वो नहीं होता स्ट्रेंजर डेंजर, मोर लाइक स्ट्रेंजर डेंजर ब्रो, नॉट लाइक पीडीएफ भाई, नॉट द पीडीएफ थिंग। It was इट वाज मोर it लाइक was स्ट्रेंजर डेंजर भाई। it was जब वो उसकी मम्मी को ये रिक्वेस्ट कर रहा होता है क्या और उसकी खोर कर बोलती है ब्रा स्टॉप यार। यार आई थिंक सी अब सी इसके 2 पॉइंट was- जब it मैंने was. देखा था तो मेरे को तो ऐसा लगा कि उसकी मम्मी को ऐसा लग रहा हो कि तो सिर्फ पैसे निकलवाने के लिए मेरी बच्ची को बोल रहा है कि ज्वाइन कर ले, बट आई डिडंट सी इट दैट वे। आई डिडंट सी इट दैट वे एट ऑल भाई। मैंने दोनों बार इंस्टेंसेस हुए जब वो पहली बार इसको अप्रोच करता है लॉकर रूम में, तो आई कुड गेट द बच्चे का पर्सपेक्टिव कि भाई अरे भाई भाई स्ट्रेंजर है भाई, किडनैप ना हो जाऊं मैं, ऐसे पैसे वैसे मांगेंगे, पर ये वो बच्ची भागने लगती है, सो इट मेक्स सेंस। वो बच्ची भागती है उस और काम बिल्डिंग पे चढ़ जाती है। दैट वाज स्पाइडरमैन बन गई थी वो। स्पाइडरमैन सीधा। अच्छा वो था वहां पे, मतलब तो वो हाँ वैसे बाय द वे कैच कर लेता है, फिर वो बताता है अरे भाई ये क्या कर रही है, बट या इट्स प्रीटी अमेजिंग यार। एंड मेंटोर की तरह समझाता है। आई लव द फैक्ट, बढ़िया शो है। आई लव द फैक्ट कि उसको अपनी एक रिग्रेट है जो वो उस बंदी को नहीं करने देना चाहता अपनी लाइफ में। हाँ, ओके, सो जिन लोगों को नहीं पता शो किस बारे में, तो शो आइस स्केटिंग के बारे में है। यूरी ऑन आइस। एंड इसमें जो नॉट एग्जैक्ट, मतलब मैंने यूरी ऑन आइस देखा नहीं है तो पता नहीं, बट जो आप अपना मेन कैरेक्टर है, सो ही इज लाइक 26 ईयर ओल्ड, माई एज, एंड ही इज लाइक वो भी कि हमारी भाई तरह है, हो गया है वो भी हमारी तरह है कि इस साल अपना साल है वरना तो ये खत्म, उसका वो साल निकल चुका है बस, उसका वो साल निकल चुका है और उसने सेटलमेंट कर लिया है कि अब तो आइस स्केटिंग मैं प्रोफेशनल लेवल पे नहीं कर पाऊंगा, तो अब मैं कोच की नौकरी कर लेता हूँ। तो वो अब नौकरी वाली साइड पे आ गया है एंड वो ज्वाइन करने जा ही रहा होता है जब उसको एक लड़की मिलती है छोटी जो बहुत पैशनेट है आइस स्केटिंग के बारे में, आइस स्केटिंग को लेके, और वो जुगाड़ लगा के किसी तरह से स्केटिंग सीख रही है अपनी मम्मी से छुप के, पैसा वैसा बचा के किसी तरह से जुगाड़ लगा के, एंड वो उसको पकड़ लेता है। फिर उसको समझाता है कि ये रास्ते सही नहीं है, तुमको अगर करना है तो ढंग से करो और अपना परमिशन वर्मिशन लेके आओ, पैसा दे के करो। और उसके बाद फिर जब वो लेके आती है अपनी मम्मी को, फिर वो उनका मतलब बनता है कि उस लड़की की भी वो एज आ रही होती है कि उससे वो लेट करेगी
तो उसके लिए भी फिर देर हो जाएगी ये एंड ड्रीम ऑलरेडी चेज उससे करने के थोड़े लिए। बहुत बच्चे आगे हैं उसकी मतलब स्पेसिंग में, सो हाँ इट्स लाइक द वन थिंग ब्रो, मेरे को ना ऐसा लग रहा था शो देखते टाइम कि मेरे को सभी के पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड हो रहे हैं। उसकी मम्मी का भी मेरे को समझ में आ रहा है कि यार उसकी ऑलरेडी एक बच्ची एक्सपीरियंस कर चुकी है इस चीज़ का ट्रॉमा, तो वो अपनी दूसरी बच्ची को नहीं चाहती कि वो उससे गुजरे, बट शी स्टिल या ओपन माइंडेड इनफ कि चल तेरी तेरी खुशी के लिए, सिर्फ तेरी खुशी के लिए चल ठीक है यार तू कर ले यार। बट देन द गर्ल इज ऑल्सो थिंकिंग कि यार मम्मी पैसा लगाएंगे मेरे ऊपर, ठीक है, फिर ये लोग सारे लोग मेरे ऊपर होप कर रहे हैं, मैं तो कुछ हूँ नहीं। वो बंदा सोच रहा है अब मेरे पे प्रेशर आ गया, मैं कुछ बंदी को ट्रेन करना है ओलंपिक्स के लिए, भाई जाओ। तो इट्स लाइक अंडरस्टैंडेबल है, बट आई लव द फैक्ट कि भाई बट सबके सबके एंड अपने वो हैं। एंड ये शो सीनन है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। सो इट विल हैव अ वेरी क्रिस्टल क्लियर पाथ ऑफ स्टोरी एंड यू नो सीरियस टोन्स रहेंगी। वैसा नहीं होगा कि कुछ भी हो रहा है, हाँ चल रहा है ऐसी टिटोली। It will be a good show. So really looking forward to the future मेडलिस्ट episodes. मस्त, जाके चेकआउट हाँ करो बस। मेडलिस्ट चेकआउट कर लेना। आगे और कोई शो, 3 शो ट्राई किया मैंने तो तुमने अभी तक? 3 देखे वो बस, चौथा मैंने कोई बोला सोलो था पता लेवलिंग का नहीं, तो खैर पता ही है। कुछ बोला तो था मैंने चौथा, आई डोंट इवन रिमेम्बर, पता नहीं कौन सा था। जे ठीक है, जेंशु was like जेंशु, हाँ जेंशु, ठीक है। जेंशु ठीक है। जेंशु इज लाइक समवेयर 7 out of 10. एनिमेशन वाइज तो बहुत अच्छा है। if you are really pushing it, 7.5 out of 10. एनिमेशन बहुत अच्छा है। मापा वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सीन है ना, लाइक जैसे बेंटन ट्रांसफॉर्म होता था, पूरा एनिमेशन बना हुआ है। Yeah. ऐसे ही इसका वो है एनिमेशन वाला, कि जब इसका वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, डेस्क वेस्क खुल के आती है, तो पूरा इतना तगड़ा एनिमेशन बना रखा है सीक्वेंस, और उसको वो रीयूज भी करते हैं, बट इट इज सो गुड टू लुक एट। और उसका सुपर पावर वगैरह, वो एनिमेशन सब काफ़ी अच्छा है। द स्टोरी हाउएवर, इट इज़ एन ओरिजिनल एनिमे राइट? सो द स्टोरी हाउएवर इज लाइक वो इसेकाई हो जाती है अपनी फेवरेट मूवी के वर्ल्ड में, एंड वहाँ पे वो चेंजेस कर रही है, ट्रेजेडी अवॉइड कर दी, बट अल्टीमेटली प्लॉट का पर्पस क्या है, कहाँ जा रहा है, कुछ होता है ना, एक इम्पेंडिंग डूम दे दिया है कुछ, जिसको अल्टीमेटली प्रिवेंट करना है, वो समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ भी हो रहा है बस हर एपिसोड में। तो सीजन का पहला पहला क्या बोलते हैं वो इसेकाई है, पहला इसेकाई। पहला इसेकाई, बट द like okay-ish isekai with really good animation. Okay, if Tarun Boy is saying that, that means there are animes इस वाली लिस्ट में जो 2 out of 10 भी होंगे। है या नहीं है, सही में है? What do you think? Okay, if you have asked me a 2 out of 10 show, You know what? I'll tell you what, Tarun Boy. Go in order. Ranking wise, कम से शुरू करना एकदम, हाई वाले फिर बाद में बताना। okay, खराब वाले शोज में बताता हूँ। There was this anime जो मैंने देखा, I am living with an otaku. Okay. ओटाकू नीट करके ऐसा कुछ था। हाँ, इसका ट्रेलर देखा तुमने शायद से, शायद देखा था। सो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसमें ये एक लड़की रहती है निंजा कुनोइची, हाँ, आई एम लिविंग विद एन ओटाकू नीट कुनोइची ऐसा करके कुछ है। तो निंजा रहती है, एंड जैसे जुजुत्सु काइसेन में नहीं होता, कर्सेस को लोग जैसे एक इंसान है जिसको कर्स ने पकड़ लिया है, वो उसको नहीं देख सकता, बट ये आके फ्री करते हैं जहाँ भी दिखता है इनको। तो ऐसे ही उस निंजा का है, वो ऐसे मॉन्स्टर्स को, कर्सेस को से लोगों को बचा रही है, एंड वो इस मेन कैरेक्टर को बचाती है एक दिन। एंड फिर एक तो फैन सर्विस है, वो लड़की का पूरा ड्रेस और पूरा सीक्वेंस फैन सर्विस है, ठीक है। The saving ऑन grace. टॉप ऑफ दैट, The saving grace. दैट वुड बी द सेविंग ग्रेस, बट उसके बाद जो आता है वो उसके घर में रहती है Oh wow. बचाने के, उस पे उसके खाने रेंट फ्री रहती है, उसके पैसे का खाती है, उसका वीडियो गेम खेलती है और मौज मारती है। एंड आई कुडंट टॉलरेट इट। This is Anohana but tangible. ठीक है? This is Tangible? Anohana देखा है ना? Anohana देखा है? वो जो भाई आनो हाना में तो वो भूत होती है वही यार। तो कह रहा हूँ, बट tangible कि घर में रह रही है, रेंट फ्री रह रही है, सब कर हाँ। रही है, वीडियो गेम्स खेल रही है। वो तो स्पेस ले रही है प्रॉपर। स्पेस ले रही शी है। फाउंड द हैक
बंदे को एक बार बचा लिया बस, अब तो चूस जाओ इसे। मेरी जिंदगी, वाओ, ठीक है। वेरी बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स। क्या बैक शॉट्स? वेरी बैड, अरे भाई, नहीं बैड चॉइस है, छोड़ो छोड़ो। हाँ, सो आगे आगे आगे। ओके, इसके बाद मैं एक और शो देख रहा था, ये अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, इसे कहा है तो नहीं बोलेंगे। बिफोर यू रिकमेंड दिस वन, लाइक किसी को अगर बोलना हो कि हाँ ये देखो, ये वाला, ये फैन सर्विस, फैन सर्विस के लिए दैट्स देखो, ऑल यू बस, वॉच इट ठीक। फॉर। या चलो भाई, मेरा थोड़े बहुत जोक्स मान लो विद फैन सर्विस, इट्स नॉट इवन टू फनी। अब मेरे को गुस्सा आ रहा था देख के शो, जेन्युइनली। या सो दैट्स सी, अगर कोई शो देख के तुम्हें फिजिकली ऐसा चढ़ रहा है ना, जैसे स्कूल डेज टाइप होता है कि मैं टीवी फोड़ दूं, हटा दो भाई, टाइम मत बर्बाद करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बस सीधा। ओके, एक ये शो देखा था, इट वाज अ फैंटेसी एनिमे, थोड़ा आई थिंक थोड़ा सा डार्क भी है ये। ऊबल ब्लैट, ओके, ये भी मैं आधे एपिसोड से ज़्यादा बियर नहीं कर पाया। बड़ा बेसिक सा ही दिख रहा था ये, नॉट वर्थ इट। व्हाट्स द स्टोरी अबाउट? एनिमेश स्टोरी कुछ ऐसी थी कि ये दो तीन लोग, एक रॉयल कैपिटल बनी हुई थी जिसमें सब कुछ रिसोर्सेज वगैरह हैं, सब कुछ है, बाहर गरीबी है ना। ओके, एंड बाहर के लोग अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, दो लोग, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कर रखी है, आने नहीं दिया जा रहा है, एंड जो भी आने की कोशिश करता है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ओके, लाइक नॉट इवन के पकड़ के थोड़ा जेल में डाल दिया या भगा दिया, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो फर्स्ट एपिसोड में ये लोग ट्राई करते हैं, फिर इनको आके कोई बंदा बचा लेता है, फिर उस जगह के नीचे अंडरग्राउंड में एक और जगह होती है जहाँ पे एक बार है, वहाँ पे सब वो चल रहा है, अंडरवर्ल्ड, कि हम स्मगल करेंगे लोगों को अंदर। वहाँ पे ये तीनों लोग पहुँचते हैं और वहाँ पे फिर रॉयल ये गार्ड्स अटैक कर देते हैं कि यहाँ पे ये काम चल रहा है। ये तो आर्किन जैसे क्यों लग रहा है ये तो? ब्रो, आर्किन की स्टोरी तो यही थी, याद है? अंडरग्राउंड होती है, वहां पे अटैक कर देते हैं। अरे भाई, आर्केन इज मिलियन टाइम्स बेटर। व्हेन यू स्टार्टेड डिस्कसिंग, आई थिंक भाई एक सेकंड, ये तो आर्केन है भाई, ये तो आर्केन है। बट आर्केन जैसा कुछ था कि या फिर लाइक नहीं था? मैं आधे एपिसोड से आगे बर्दाश्त नहीं कर पाया, इट वाज एजी, वेरी एजी। एजी था। यहाँ पे दिखा भी रहा है लाइक 5.8 आउट ऑफ 10 की है IMDb पे रेटिंग। इट्स नॉट IMDb पे ना, ओके ठीक है, थोड़ा इन जनरल ओपिनियन पे भरोसा करना चाहिए, बट सारे एनिमे को लेकर नहीं करना चाहिए। समटाइम्स एनिमे के साथ ना कुछ कुछ के साथ इशू होता है, जैसे हेल्स पैराडाइज है, जनरल ओपिनियन तुम लोगों का देखोगे, एनिमेशन को लेके कंप्लेन मिलेगी, बट द स्टोरी इटसेल्फ इज सो एंगेजिंग कि मेरे को एनिमेशन से उतना फर्क नहीं पड़ रहा था। ट्रू। मैंने वो शो बहुत एंजॉय किया। सो समटाइम्स इट कम्स टू पर्सनल प्रेफरेंसेस कि तुम किस चीज़ के बदले में क्या एक्सचेंज ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते हो। सो आई विल टेल यू, सर्च दिस शो, सोरायरो यूटिलिटी। सोरायरो, ओके। यूटिलिटी। आ गया। सीजन खोलना, एपिसोड मत खोलना, हाँ थोड़ा हाँ ध्यान हाँ, से। सीजन 1 लिखा हुआ है। 2025 है ना। हाँ, इसकी रेटिंग देखो माय एनिमलिस्ट पर, ऐसी दिख रही होगी 6 पॉइंट समथिंग, हाँ ऐसी है, 6 है, 6 आउट ऑफ 10 है ना। बट दिस शो वाज वन ऑफ द बेस्ट शोज जो मैंने इस सीजन देखे। तो ये एक ओरिजिनल एनिमे है, लग भी रहा है। अच्छा। ये ओरिजिनल एनिमे है, एंड ओरिजिनल एनिमे के साथ यूजुअली यही होता है कि उसको मेजॉरिटी ऑडियंस नहीं देख रही होती है। सो इसको देखने वाली ऑडियंस क्या है, बहुत नीश है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड ऑलरेडी हाई होता है। एंड उसमें भी ये शो है गोल्फ के बारे में, गोल्फ को लेके जो भी शो एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें उनके कंपैरिजन में भी ये शो उतना अच्छा नहीं है, बट मैं तो पहली बार कोई गोल्फ शो देख रहा हूँ। आई रियली लाइक्ड इट। सो वो ऑडियंस का वो नीश का डिफरेंस आ सकता है। सो ऐसे मतलब रेटिंग कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। ये शो का जो
मेरे को कलर पैलेट है ना, हाँ मैं यही बोल बहुत रहा हूँ, सुंदर है, बहुत सुंदर है। कलर से ही अट्रैक्ट हुआ भाई। मैं सीधा मैंने पोस्टर देखा, मैंने कहा भाई तो देखने वाली चीज लग रही है अरे भाई। पोस्टर में तो कुछ भी नहीं है, तुम इसका ओपनिंग एंडिंग चेकआउट करना या फर्स्ट एपिसोड चेकआउट करना, क्या बेहतरीन सीन्स हैं। भाई तो मूवी लेवल की मजा आ गया वो लग था। रहा है ब्रो, ये इट हैज द कलर्स ऑफ वेदरिंग विद यू वाले कलर्स, ब्राइट नहीं इसमें, हाँ ब्राइट तो ब्राइट है कलर्स बट है उतना बहुत। पंची नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सूदिंग सूदिंग सा कलर पैलेट है, बहुत अच्छा। नाउ टॉकिंग अबाउट कलर्स, चेक आउट दिस शो, हनी लेमन सोडा, हनी अरे लेमन अरे सोडा। ये तो पता ही है भाई। कैसा लगा तुमको ये? आई डिडंट वॉच इट येट, बट यू रिमेंबर हम लोग इसका ट्रेलर देख रहे थे, एंड ट्रेलर से ही हमको अच्छी खासी, ओके वेट बिफोर आई से एनीथिंग, हाउ वाज इट? नहीं था वैसा जैसा हम सोच रहे थे, वैसा नहीं था क्या? नहीं, जैसा हम सोच रहे थे वैसा था, ठीक ठीक है। है। तुम इसका एनिमेशन देखो, बहुत बढ़िया है। कलर्स देखो, बहुत बढ़िया है। इट लुक्स लाइक स्किप एंड लोफर काफी हद तक। लग ही रहा है। बट दिस इज द काइंड ऑफ शोजो दैट इज पेनफुल टू वॉच। वेट, शोजो या फिर शो जो? शोजो 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 जॉनरा, ठीक है, बिकॉज़ यू वर लाइक दिस इज द काइंड ऑफ शो जो बहुत पेनफुल। आई वाज लाइक ठीक है ठीक है, सो शोजो, ओके ओके। शोजो ऐसा नहीं है कि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है शोजो से, बट मेक इट गुड। क्या जरूरत है एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर बनाने की जो अपने अब्यूजर को प्यार करती है? ये है इसमें। लाइक वो अब्यूजर नहीं है वैसे लड़का, बट शी विल हैप्पीली टेक द अब्यूज। डैम। फर्स्ट एपिसोड में ही मेरा इतना दिमाग खराब हो गया है वो देख के कि सी बंदी है थोड़ी, मतलब इसको बुली किया गया है थोड़ा, ये सोशली ऑकवर्ड है, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती वगैरह। सो इसको बुली किया गया, इसके ऊपर पानी डाल के। नाउ फर्स्ट एपिसोड में एक पास्ट इंसिडेंट हुआ होता है जिसमें प्रोटैगनिस्ट, ये बुली हो रही होती है सड़क पे, इसको उठा के वो इसकी किताब दे देता है, ठीक है। बस इतना। बंदी प्यार में पड़ गई, ब्रो बंदी प्यार में पड़ गई। उसने बोला कि इस स्कूल में मैं, इस कॉलेज में मैं एडमिशन ले रहा हूँ, हाँ एंड इस बंदी को ऐसा दिखाया गया है दैट शी इज द ओनली पर्सन इन द स्कूल जो ये कोई एग्जाम है क्रैक कर सकती है। एंड Okay. शी वो एग्जाम को बोलती है फक ऑफ, मैं इस लड़के के कॉलेज में जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद पहुंच गई फर्स्ट एपिसोड में। निब्बी वाला वो नहीं होता। हाँ हाँ, फर्स्ट एपिसोड में बुली का तुम्हें याद है, इसके ऊपर पानी वानी डालते थे लोग, बुली करते थे इसको, ठीक है। फर्स्ट एपिसोड में वो मेन कैरेक्टर लेमन सोडा होता है उसके पास, वो ऐसे मार रहा होता है एंड वो उसके ऊपर गिर जाता है। एंड शी वाज लाइक आई एम रियली हैप्पी कि मेरे को इस बंदे ने मतलब भिगोया एक्सीडेंटली, बट शी इज हैप्पी दैट इट वाज हिम। Maybe she's, you know, क्यों? I'm pretty sure she's thinking in the long run, एक बहाना मिल गया है मेरे को कि इसको मैं ऐसे ही छेड़ती हूँ, ये तूने मेरे पर गिराया था बेटा, चल अब तो ऐसी बातचीत होती रहेगी, व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हो जाएगा, बात की हो जाएगा जो बट सो अरे यार इसका मेन कैरेक्टर भी ब्लॉन्ड है। ओ या वेट, उसका क्या उसका भी तो था ना? ये क्लोवर वर्क्स ने बनाया क्या, देखना। हनी लेमन सोडा, एक सेकंड, कौन सा स्टूडियो है? नहीं स्टूडियो लिखा ही नहीं है, एक सेकंड। माय एनिमलिस्ट खोलो। हनी लेमन सोडा, ये है लेमन सोडा, स्टूडियो जेसी स्टाफ। ओ हाँ, जेसी स्टाफ ने बनाया। सो वैसे जेसी स्टाफ थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है एनिमेशन में, बट दिस वन लुक्स गुड, बहुत अच्छा दिखता है। बट इट्स लाइक इट हर्ट्स योर ब्रेन सेल्स। इज इट एनीथिंग लाइक ये, अरे क्या किसका एग्जांपल लिया था अभी हमने इसके लिए? डू यू रिमेम्बर दैट शो स्किप एंड लोफर, स्किप एंड लोफर। मैं कह रहा हूँ स्किप एंड लोफर जैसा थोड़ा बहुत भी है या नहीं है?
थोड़ा बहुत आई डोंट नो यार, मैं तो फर्स्ट एपिसोड ही देखा है, मे बी इट गेट्स बेटर, बट यू नो जैसे शॉनन, अगर तुम लाइक प्योर शॉनन जाओगे कि तुमको लड़ाई ही मिल रही है, ठीक है, जो बंदों को पसंद होता है कि लड़ाई ही मिल रही है, यू हैव जुजुत्सु काइसन, ठीक है। ओके, नाउ सम पीपल माइट एंजॉय इट फॉर सम टाइम, बट जब तुम उसको लॉन्ग रन में देखते हो, इट इज जस्ट पीक मेल फैंटेसी, कूल होके लोग लड़ रहे हैं, दैट्स व्हाट इट इज, पीक फीमेल फैंटेसी। ओके ओके, ठीक है। एंड इससे भी पीक तो वो था, क्या? लास्ट से भी लास्ट सीजन, ये नहीं 2-3 सीजन पहले आया था ये एनिमे, क्या नाम था यार इसका, एक मिनट, Which one? वेट, अ साइन ऑफ अफेक्शन। अरे okay. यू रिमेम्बर Yeah. दैट एनिमे जिसमें वो बहरी लड़की रहती है एंड वो एक सफेद बाल वाला लड़का होता है? Why does it also sound like the description of a silent voice? अ साइन ऑफ अफेक्शन नहीं देखा तुमने? नहीं, पर मेरे को पता है इसमें स्टोरी क्या है, मेरे को ऑलरेडी मतलब मेरे दोस्तों ने बता रखा है पूरा। So कैसा लगा था तुम्हारे दोस्तों को? they were like ठीक है भाई, but it's like they were like कि भाई something to watch on Valentine's Day वाली फील है कि you know if nothing else लाइक is there, उसको तुम अगर तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड दिखा रही है ना, ठीक है देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू जस्ट कैन नॉट वॉच इट अलोन। सो ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, हनी लेमन सोडा भी। is it closer to maybe silent voice at all? नहीं है, क्योंकि बुली वाला फैक्टर यू सेड राइट कि उसको बुली कर रहे होते हैं, फिर ये भी बुली कर देता है, उसमें भी नहीं था कि फर्स्ट एपिसोड में ही वो बुली तो आई थिंक रिजॉल्व हो गया। अबे नाउ what will remain are the personality shortcomings to overcome. ओके ओके बट देखते हैं चलो, और it doesn't look bad, only the aspect of shoujo is bothering me. बाकी जिसको शोजो ही देखना पसंद है उसका तो मजा आ जाएगा, देखो भाई। Yeah, I was about to say, boy, we need to be careful now इधर। शॉनन को भी लपेट दिया मैंने। हाँ नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, लास्ट वाले में भाई हमें लोगों ने लपेट लिया। अरे पता नहीं, ये वैसे थोड़ी सी डिस्पैरिटी है ये। मैं क्या हुआ, मैंने अपने ये जो एनिमे टीएम काउंसिल है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप हमारा, इसमें मैंने मैसेज डाला बिकॉज आई वॉज वॉचिंग अ लॉट ऑफ शोज एंड मैंने ये खत्म किया था माई हैप्पी मैरिज। थोड़े कुछ एपिसोड लास्ट सीजन के रह गए थे और मैंने इस सीजन भी माई हैप्पी मैरिज देखा, फर्स्ट एपिसोड। नाउ माई हैप्पी मैरिज इज द शो जो देख के मुझे बॉदर नहीं होता। इट इज़ द गुड काइंड ऑफ शो जो, ठीक है। तो मैंने ग्रुप में मैसेज डाला ब्रॉडकास्ट चैनल में कि तुम में से कितने लोग शोजो देखते हैं। साला लोग लिख रहे हैं कि वी आर नॉट फैम बॉयज लाइक यू, वी डू नॉट। अबे अरे नहीं उसमें मैं भी एनिमे टीम काउंसिल है वो शायद से। हाँ, मैंने देखा था। अबे तुम्हारा पहली बात तो ये कि मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन डाला, डू यू वॉच शोजो। तुमने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि मुझे वो अच्छा लगता है? मैंने ऐसा क्या कहा कि तुमको ये लगा कि मुझे शोजो बहुत पसंद है? साले खुद को सुपीरियर समझते हैं। This is you just described internet bro, people getting triggered for no reason at all कि भाई फ्री स्पीच और वो सब बोली। तुम्हारा खुद का बस एक पर्सपेक्टिव है कि भाई मेरे को गोलगप्पे नहीं पसंद, ऐसे कैसे मैंने तो ओपिनियन भी नहीं दिया, मैंने तो बस पूछा तुम शोजो देखते हो क्या। कुछ मुझे लगा कि लोग थोड़ा ओपिनियन शेयर करेंगे, हाँ ना देखना पसंद है, नहीं पसंद है, कौन से उनके फेवरेट हैं। ये तो अटैक पे आ गए। अरे ब्रो लोग सीधा ये सोचते हैं ना कि अगर बात उठाई तो अरे ये तो उसी की बात करने की कोशिश कर रहा है। अरे फिर तू तो फैम बॉय है, तुम तो फैम बॉय हो भाई, जो भी पूछ रहे हो। सी मेरा काम है, मेरे को देखना है। सो माई हैप्पी मैरिज मैंने देखा एंड आई रियली लाइक्ड इट। अगर तुमको शोजो देखना ट्राई करना है एटलीस्ट, तो माई हैप्पी मैरिज देख सकते हो। एंड द थिंग इज इट डज नॉट लिमिट इटसेल्फ टू जस्ट शोजो। स्टोरी शोजो है तुम्हारा जो सिंक हो जाएगा।
सो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली शोजो. सो उसका बेसिक स्ट्रक्चर शोजो लाइक है. मेन कैरेक्टर तुम्हारी लड़की है, उसकी शादी हो गई, उसको बंदा ऐसा मिला जो बहुत ही अच्छा है, बट बंदा इतना भी आइडियलिस्टिकली अच्छा नहीं होना चाहिए. इज ऑल आई एम सेइंग. उसमें भी फ्लॉज, कुछ कमियां कुछ तो होगा ना, जिसके बेसिस पे तुम स्टोरी में एक ऐसी चीज ऐड करोगे जो स्टोरी का कन्फ्लिक्ट है और फिर वो कहीं जाके रिजॉल्व होगा. अगर सब कुछ परफेक्ट ही है तो मैं वो स्टोरी देख क्यों रहा हूँ? डेवलपमेंट किस बात की होगी जो हाँ, तो वो उसमें होता है. उसमें बहुत मतलब पॉलिटिक्स है, सुपर पावर्स हैं तुम्हारा, और मेन कैरेक्टर के पावर्स को लेके भी बहुत मिस्ट्री है. ये क्या माय क्या हैप्पी हुआ था? यू डिस्क्राइबिंग माय हैप्पी मैरिज. हाँ हाँ हाँ. सुन के लग नहीं रहा भाई सुपर पावर्स मतलब. माई हैप्पी मैरिज इज नॉट जस्ट अ मैरिज शो. मतलब वो उसका प्लॉट वहां से किक इन होता है, ओके. बट इट्स वर्ल्ड इज रिच. या आई डोंट रिमेंबर दैट. उसमें है काफी कुछ. पता नहीं मेरे दोस्तों ने ये चीज बताई थी या नहीं बताई थी. आई डोंट रिमेंबर दैट पॉइंट कि सुपर हीरोज के उस पे मैंने कहा है. ये तो सुनते जाते कहा है. थोड़ा इनविंसिबल वाली फील आ गई उसकी. मार्क ग्रेसन की मम्मी. नहीं नहीं, सुपर हीरोज नहीं बोला, सुपर पावर्स बोला सुपर मैंने. पावर्स. अच्छा अच्छा अच्छा. उसमें मतलब पावर्स हैं लोगों के पास, अलग अलग तरह की, अलग अलग क्लैंस में कुछ स्पेशल लोग हैं. ओह सो एंड दे इधर द वर्ल्ड ऑफ नारुतो या फिर एमएचए. और फिर इसमें प्यार का फैक्टर है थोड़ा ऐसा काइंड ऑफ चीज है. फिर एंड नहीं ऐसा भी नहीं. ओके, मे बी इमेजिन इट लाइक MHA बट शोजो. ऑन अ वेरी, पहले तो शोजो हाँ. स्टोरी है वन. दूसरा, द अकरेंस ऑफ क्वर्क्स इज वेरी रेयर. ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी किसी को भी हो रही हैं. वो कुछ कुछ क्लैंस में हैं, कुछ कुछ लोगों के पास ही हैं. ओके. तो वो थोड़ा मिलिट्री में उसको इस्तेमाल करते हैं एंड ऑल. माई हैप्पी मैरिज अच्छा है. आई थिंक नॉवल भी पढ़ने में मज़ा आता होगा. वही नॉवल का तो पता नहीं बट क्या बोलते हैं व्हेन यू आर वाचिंग दिस क्या बोलते हैं ये अपना लेमन हनी लेमन सोडा. हनी लेमन सोडा को वुड यू से इट्स समथिंग टू एक्चुअली इन्वेस्ट द टाइम इन या फिर. आई थिंक यार कैरेक्टर राइटिंग पुअर है उस एनिमे में. यार फिर What makes My Happy Marriage a better shoujo is the character writing. See, अगर तुम शोजो को ऊपर ऊपर से देखोगे ना, you will find a girl who needs saving and there is a guy जो एकदम परफेक्टली उसको सेव कर लेता है. मतलब वो उसको प्यार देगा, उसको कभी क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई इनसिक्योरिटी नहीं देगा, एकदम सब परफेक्ट होगा. ठीक है, जो भी उसका ट्रॉमा था वो परफेक्टली हैंडल करेगा. ऑन पेपर मोस्टली शोजो स्टोरीज को मैं ऐसे, एटलीस्ट जितना मैंने 3-4 देखे उनको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ. ऑल्दो और बहुत वैरायटी होगी. अब हनी लेमन सोडा में क्या है, या फिर अ साइन ऑफ अफेक्शन में, इट्स वेरी वेरी आइडियलिस्टिक. इस वाले में लड़की ऐसी कि मतलब जैसे अपने अब्यूज़र से ही उस पर अब्यूज़ भी कर दे वो लड़का, इतनी अंधी है प्यार में कि उसको चलेगा. यहाँ पे क्या है, लड़की माय हैप्पी मैरिज में लड़की केयरिंग है बहुत ज़्यादा. वो लाइक अपने आप को सेक्रीफाइस करके भी करना पड़े तो भी वो दूसरों के लिए करती है. बट एंड बाकी लोग भी उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं एंड उस हिसाब से एक्ट करते हैं. सो वो ओवरऑल कैरेक्टर्स, जब तुम कैरेक्टर्स को एक दूसरे के लिए केयर करते हुए देखते हो, नॉट जस्ट इन एन आइडियलिस्टिक वे बट टू ट्राई एंड फेल, वो बेटर लगता है. या टू सम पॉइंट मैं समझा नहीं पा नो रहा. आई मीन आई गेट योर पॉइंट ब्रो. आई गेट योर पॉइंट कि उसमें माय हैप्पी मैरिज में यू बेसिकली सेइंग कि उसमें इट्स अ बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टोरी है ना. बेटर एग्जीक्यूशन है. हाँ. ठीक है. जो मैं इसको बिल्कुल एलिमेंटल लेवल पे तोड़ सकता हूँ वो ये है कि हनी लेमन सोडा में द फीमेल कैरेक्टर इज नॉट लाइकेबल. माय हैप्पी मैरिज में द फीमेल कैरेक्टर इज वेरी लाइकेबल, ऑलमोस्ट डिजायरेबल. Damn, your forger treatment. Okay, I said it. Okay. I said it. Okay. मेरे को आज तक सिर्फ एक ही ऐसी एनिमे वाइफू ऐसी लगी है जो कि has gone like out of her way, you know, like
out of a way to do something for the guy. Always. Two. So no, दो, not one, actually two. One was Winry from Full Metal Alchemist Brotherhood. ठीक है. If you have watched the show, you know what I'm talking about. ठीक है. उसने एडवर्ड के मूड स्विंग्स भी ऐसे झेले थे. कभी कभार ऐसा लगता था एडवर्ड लड़की है, बट like she was sacrificing things for him like every time. Then there is Orihime भाई. Orihime तो ऐसी है भाई, सुनो, मेरे को मार दो, उसे जिंदा रख दो बस. मेरे को मार दो, तुम मेरे को मार दो यार. उसको जिंदा रख दो बस. That's why she's the goat, man. Okay. But yeah. So and हमने वैसे जो सबसे बड़ा एनिमे था उसको तो डिस्कस किया ही नहीं, साकामोटो डेज. Yeah. वैसे साकामोटो डेज के बारे में बात होती रहती है एंड वॉच पार्टीज होती रहती हैं. सो इट्स द न्यू शोनन एक्शन ऑफ द सीजन. अच्छा मैं ये चीज़ बोलने वाला था कि मैंने ये देखा, लड़कियां शोनन देख रही हैं, किसी को कोई इशू नहीं है, ठीक है, देख रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, सब देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है सबको. शो जो कोई लड़का देख ले, मैं फैम को आया भाई. This boy gets, अरे मैं वर्ड भी नहीं बोल सकता. वर्ड भी नहीं बोल सकता. So Sakamoto Days is the shonen But I love it. and light-hearted है, That show, भाई. बढ़िया Especially the है, enjoyable है, opening हाँ. बहुत अच्छी है यार, बहुत ही ज्यादा अच्छी है. Like काफी wholesome सा anime है. it's a very refreshing, है ना? हाँ, it's a very refreshing take on the whole action thing. और भाई वो जो लास्ट क्लिफ हैंगर हमने देखा था, दैट वाज सो ओपी भाई. मतलब हम लोगों ने भाई वो एपिसोड अभी आगे का आ गया होगा, हमने मिस कर दिया. ओके गाइस, हमने जो लास्ट देखा था ना, उसमें बेसिकली ये हुआ था कि वन ऑफ हिज एक्स टीममेट्स या फिर असैसिन फ्रेंड्स कह सकते हो, वापस आ जाता है. एंड देन ही इज लाइक ट्राइंग टू मेक साकामोटो रिमेंबर कि भाई उसका प्राइम कैसा हुआ करता था, तू तो अब एकदम घोचू सा हो गया, मोटा सा हो गया है, पता नहीं कुछ मारता है, वो निकलता है उसके बाद, एंड ही इज लाइक चल भाई. एंड देन यू सी हिम इन हिज प्राइम शेप. आई वाज लाइक भाई ये क्या हो गया भाई, ये तो ब्रो हैज कोई जुत्सु है जिससे वो अपनी बॉडी दोबारा उस वाले फॉर्म में लेके आ रहा है. जैसे सुनादे के पास नहीं था कि अपना प्राइम मेंटेन कर रही थी वो एज वाइज. बट साकामोटो डेज का even the animation, I like it. It's animation because it's somewhat closer to Mob Psycho. मेरे को ऐसा थोड़ा सा फील आता है, ठीक है. And the colors, the water colors जो है ना भाई, I just love it. It's very soft on the eyes. कलर स्कीम काफी हाँ Soft डिफरेंट है है. बहुत. एंड आई विल से उसका ओवरऑल वाइब काफी हद तक स्पाई फैमिली जैसा है. Spy Family था. ऑल्दो इट्स मोर ऑन द एक्शन साइड, बट बढ़िया एनिमे है. Buddy Daddies भी है थोड़ा. You should check it out. थोड़ा Buddy Daddies टाइप भी है. हाँ थोड़ा सा. मैं रिटर्निंग शोज बता देता हूँ जो ठीक एयर हो रहे हैं. सोलो लेवलिंग तो है ही. माय हैप्पी मैरिज के बारे में हमने बात कर ली. सॉरी. Actually, we skimmed. लिंक We क्लिक्स. skimmed over, bro. Link Skimmed click. over Solo Leveling. Did you watch it ahead of like episode 2 के बाद? नहीं नहीं, देखा 2 एपिसोड के आगे मैंने देखा ही नहीं. Damn, तभी तो bro. देख I'm लूंगा. मैं एक छोटा सा ये बोल दूंगा उस पे कि भाई if you are not watching it भाई देखो, क्योंकि अभी ना एक तो एनिमेशन का लेवल अप हुआ है. दैट इज वेरी अपेरेंट. लाइक हमने जितना देखा था वो क्या बोलते हैं राणा दग्गुबाती वाले प्रीमियर पे, वो तो था ही भाई. एपिसोड 3 और एपिसोड 4 ने तो आग ही लगा दी भाई, मैं बता रहा हूँ. 4 वाज लाइक इट लुक्ड लाइक दे वेंट ऑल आउट, ऐसा लग रहा था. क्योंकि जिन्वू अभी क्या है, जिन्वू बस बेसिकली अपने मम्मी के लिए वो एलिक्सर ऑफ लाइफ वाली चीज़ के लिए पार्ट्स कलेक्ट कर रहा है. तो ही वॉज लेवलिंग अप कॉन्स्टेंटली भाई. बट द मोन्टाज इज वेरी अमेजिंगली लाइक एनिमेटेड. इट्स वेरी गुड. सोलो लेवलिंग ब्रो, अभी मेरे को ऐसा लग रहा थोड़ा थोड़ा कि हाँ भाई अच्छा शो तो अच्छा है यार. अभी वैसे उस वाले उसमें आ रहा हूँ मैं. बट अच्छा है. एपिसोड 4 तक तो बहुत ही अच्छा था और उसका क्लिफ हैंगर भी अच्छा है. सो अब आगे का देखते हैं भाई क्या है. बट या वॉच इट भाई, देखो सारे लोग. समवन ओके छोड़ो चलो. लिंक क्लिक सीजन 3 ये एयर हो रहा, मतलब हो ही गया है. 6 एपिसोड थे इसमें. ऑल्दो मैं कैचअप पूरा नहीं कर पाया हूँ, बट लिंक क्लिक इज लिंक क्लिक. इट्स ऑलवेज लिंक क्लिक खत्म हो गया. चेक इट आउट. हाँ हमने वॉच पार्टी कब करी थी भाई? वो कौन सा वीक था भाई? काफी टाइम हो गया. 5-6 वीक 6 वीक. भाई साहब ऐसा लग ही नहीं रहा. ऐसा लग रहा पिछले 2 हफ्ते कुछ पहले कुछ करिए यार. और सिर्फ 6 एपिसोड थे, दैट्स इट.
या इस आर्क में 6 एपिसोड थे. So did you finish it या फिर like या फिर अच्छा अभी नहीं इनमें बचा? catch up नहीं कर पाया. Bro, we need to watch it, man. Then there is 100 girlfriends who really, 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 really love you. ये 5 really टाइटल में है. Guys, मेरा हो गया. Die सुकी. 5 really टाइटल में. Like, is Yeah. it just me या फिर anime के titles ridiculously लंबे होते चले जा रहे हैं like और for no reason. नहीं ये आई थिंक नहीं ये इंटेंशनल है. इफ इट वॉज 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली लव मी यू माइट नॉट नोटिस इट, बट वो 5 रियली आउटस्टैंड करा देते हैं. एंड इट्स अ काइंड ऑफ पैरोडी एनिमे. तो ये रोम कॉम की थोड़ी सी पैरोडी है, ऑल्दो ये अपनी रोम कॉम साइड को थोड़ा सीरियसली भी करता है. मतलब नॉट सीरियसली बट Keeps the emotions in check. कॉमेडी बढ़िया है. Um, नहीं इमोशंस नहीं, लाइक किसेस फैन सर्विस वो ये कर देता है. भाई when you said really मेरे को गाना याद आ गया. काली रे जब से मैंने गाना सुना है I really like you and I want you. कॉपीराइट आ जाएगा, छोड़ो. अरे But- तुमने नहीं देखा इसको हाँ कभी कुछ ब्रो, भी? I'm hearing it for the अरे first यार time, भाई. it's a good anime. It's a good anime? Yeah, it's a good Wow, I'm anime. surprised, I'm Surprisingly, surprised, bro. it shouldn't have been. But जो भी टीम इस पे काम कर रही है, they are really cooking They with the jokes. really love the show. They are really cooking the jokes. अरे भाई यार. भाई अभी जो सेकंड सीजन का एपिसोड आया ना, इसमें क्या होता है कि 7 गर्लफ्रेंड उसकी बन चुकी हैं सेकंड सीजन जब तक शुरू हुआ है. कितनी चाहिए? ठीक है. चाहिए कितनी वो? 100. यही तो है. बंदे की फेट में है 100 गर्लफ्रेंड्स बनना. This is what we call क्या होता है? Unfaithful person, sorry, unfaithful person. भाई कि हाँ, बंदे को एक ही से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही तो 100 क्या होंगी भाई? 100 क्या 1000 चाहिए होंगे उसको. उसके बाद सीजन 2 बोलेगा 1000 गर्लफ्रेंड्स. उसकी फेट में लिखा हुआ है कि उसके फेट में ऐसा लिखा है कि यू विल हैव 100 चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर, बट तुम जिसको रिजेक्ट करते जाओगे उनकी डेथ होती जाएगी. तो वो किसी को रिजेक्ट ही नहीं कर रहा है. वाओ. ये तो भाई ये ना कुछ भाई जिसने भी स्टोरी लिखी है जिसने भी ये कम अप किया है कॉन्सेप्ट, आई थिंक ही वाज लाइक ऐसा कौन सा तरीका है कि मैं 100 बंदियां पटा भी लूं और मॉरली गलत भी ना लगूं. कुछ तो लूप होल होगा. कुछ दिस वाज द लूप होल भाई. दिस इज द लूप होल. अरे भाई मैं 100 बीवियां लुक पास्ट द कॉन्सेप्ट भाई. इट इज वेरी एंटरटेनिंग 100 टू वॉच. बीवियां हूं पर गलत ना लगूं सोसाइटी में. सेकंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड में क्या होता है, 7 गर्लफ्रेंड्स हैं एंड उनका कुछ प्लॉट डिवाइस है. सातों का बॉडी स्वैप हो जाता है, मतलब कि एक की फ्रीकी पर्सनालिटी फ्राइडे. दूसरे में, ओके, दूसरे की फ्रीकी तीसरे में फ्राइडे. आपस में. ओके ओके. एंड guess the first joke that the anime does. फ्रीकी फ्राइडे. Your name, अच्छा, Kimi no अरे, Nawa. ओके. फिर एंड नाम लिया हुआ है योर नेम का एनिमे में, डैम. बीप करके. लाइक बहुत मेटा ह्यूमर है. इट इज वर्थ वाचिंग. मतलब You said- एंटरटेनमेंट के Did I hear पर्सपेक्टिव it wrong से. or you said season 2 में उसकी 7 गर्लफ्रेंड बन चुकी हैं? हाँ. तो it's a show about how he gets to the 100 girlfriends. Is that it? या यहाँ हम wait, so you are expecting के इंडिया के 16 क्या बोलते हैं सोलो बॉयज एक बंदे को 100 बंदियां पटाते हुए देख रहे हैं 10 सीजन. अरे भाई ये क्या. that's what we'll have to do. Guys, this is what we call Be jealous. this anime is This is what we- competition to One Piece के episodes के भाई 1000 नंबर को कि भाई हाँ 1000 तक पहुंचा देंगे हमें कुछ भी करके 90 तक लेके आएंगे.
But the concept, bro, it's like how, यार, I don't get it, यार. 100 गर्लफ्रेंड्स बनते हुए देखोगे सीरियसली? I don't think even Tarun Boy can do it, bro. I don't think so. पता क्या? अरे With यार, season 3 he'll be like, यार अरे भाई घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है भाई, बस बंदियां बनाया जा रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा. इट कैन गेट टायरिंग, बट मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो यही थी कि जो राइटिंग टीम इस पे काम कर रही है, दे आर नॉट जस्ट अडेप्टिंग द मांगा, दे आर टेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरोडी, यू नो, इन अ वेरी फन वे. वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है मांगा के जोक से, दे डू देयर ओन थिंग. Okay. But still, bro, I don't, सो you know. Okay, anyways, let's next कौन सा है? या ओके, रोम कॉम सुनोगे? और नहीं, एक मिनट में पहले सीजन 2 गिना रहा था ना. Yeah. Any there shonen was- returning कोई देयर वाज कोई आ शॉनन. रहा है? नहीं ना, कोई भी नहीं है. शॉनन तो नहीं है, Damn. वो तो बस एक ही था. साकामोतो डेज इज प्रोबेबली द ओनली शॉनन. भाई, मतलब क्या और ये है सॉरी, क्या नाम है, सोलो लेवलिंग. क्या सही टाइम पे दोनों शोज निकले हैं. पूरी ऑडियंस ही इधर ही होगी भाई, एक्शन ही नहीं है पूरे इसमें, हम यहीं खेल लेते हैं. हाँ 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 हाँ, एक्शन बहुत कम है. Damn. Timing. कंटिन्यूइंग कुछ शोज में, मतलब एक बैंग ड्रीम आवे म्यूजिक का हमने ट्रेलर देखा था, इफ यू रिमेम्बर. Yeah. इट्स अ गुड शो, ये भी ये check वही out वाला कर जिसमें सकते हैं. CGI था थोड़ा थोड़ा, वही वाला है. हाँ हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ अच्छा. हाँ हाँ. So how was it, bro? You were saying के सी स्ट्रीम में तो you were watching it. It is a- अच्छा लग रहा था स्ट्रीम में. it is cute girls doing cute things kind of show, and no matter how good they are, it is not my genre. So अच्छा है, काफी अच्छा है, बट यू नो, मैं कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि दे आर डेलिबरेटली ट्राइंग टू मेक अस फील सॉरी फॉर दीज गर्ल्स. it's a tactic and I can see through it, but it was generally well written, so कोई बात नहीं. Don't tell me, is it anything like वो जो weird सी जो फिल्म आई थी Netflix पे बच्चियों के ऊपर? Do you have you like स्नीको कर? ना 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 ऐसा नहीं ब्रो, है ना ना बिल्कुल भी? ठीक ना. है, फिर तो ठीक है यार. cuties. हाँ, ये था नाम भाई. स्नीको वो जो था यूट्यूबर, उसने बोल ही दिया था कि मेरे को तो अच्छी लगी. फिर पूरा इंटरनेट वाज लाइक, अबे वो पीडी है भाई, क्या हो गया भाई, आन्या लवर. if you are आवे मिजिका का एक ही देखा था. सी it's an anime about music. अगर तुमने जैसे बोची द रॉक देखा है, so maybe you will, if you like that, maybe you will like it too. बुच. बट इसमें वो इंट्रोवर्ट वाली चीज नहीं है, इसमें ट्रेजिक साइड ज्यादा है. डू यू वांट मी टू गिव यू अ रीजन Dream व्हाई टू chasing लव and बोची द tragedy. रॉक? मैं बताऊं? मैं अच्छा, यू ऑलरेडी लव इट. अच्छा ठीक है, फिर तो नहीं, आई डोंट लव इट. आई थिंक इट्स अ गुड शो, बट आई डोंट लव इट एज मच एज अदर पीपल डू डू. यू नो दे कवर्ड द सॉन्ग इरेस्ड का थीम सॉन्ग एनिमे में? आई डोंट रिमेम्बर. उसमें गाती वे मुझे ढंग से याद ही नहीं है. ब्रो, यू नीड टू सी. मैंने उस एनिमे को चोर की तरह देखा था. प्रॉब्लम ये है, अरे मतलब आई वाज बिंजिंग फॉर एनिमे ऑफ द ईयर वीडियो. नहीं, इट्स अ वेरी गुड एनिमे. बोची द रॉक एक्चुअली काफी डिजर्विंग. आई थिंक कभी उसको रिविजिट करना चाहिए मेरे मैं को. तो शांति से देखूंगा. मैंने थोड़ा सा आधा देख के छोड़ दिया था, बिकॉज इट्स लाइक जैसे मैं कल परसों भी रिमेंबर कर रहा था, एंड आई थिंक चैट, मतलब हमारे सब्सक्राइबर्स से बहुत कम लोगों को पता हो गए, एंड जस्ट यू ऑल्सो नो, कि भाई ऐसे कुछ शोज हैं जिनको मैं जानबूझ के इनकम्प्लीट छोड़ देता हूँ, सो दैट आई कैन वॉच देम टू हैव अ गुड टाइम लाइक सम डे, है ना. एक तो मुशिशी है उसमें से नंबर 1 पे. मुशिशी को मैंने एपिसोड 3 के बाद देखा ही नहीं है, बिकॉज इट्स टू गुड. इट्स टू गुड. उसको मैं किसी दिन ऐसे देखूंगा जब मेरे को ऐसा लग रहा होगा भाई आज तो ठीक है. फिर नंबर 2 पे आता है ये स्किप एंड लोफर. स्किप एंड लोफर की वाइब भी काफ़ी इतनी, आई डोंट नो, इट्स जस्ट गुड पीपल हैंगिंग आउट विद गुड पीपल. इट्स लाइक, यू नो, समथिंग गुड इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. और बोची द रॉक भी काइंड ऑफ क्लोज है, सो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक, यू नो, छोड़ दिया मैंने उसको भी देखना. मेरे को बाद में पता चला कि उन लोगों ने इरेज का थीम सॉन्ग मैंने ऐसे सेव किया हुआ है वागाबॉन्ड को.
I just need it for the perfect time to enter in my life again. Yeah. Just like Evangelion. He-Man? Evangelion. Even oh, I wish that I could turn back time. Orange juice. Okay, if you are really craving for action, then there is this anime, Ishura. Oh, हाँ. Now- yeah. If you go and check its My Anime List rating, they are not very impressive. मैं कह रहा हूँ हमारा पूरा सब्सक्राइबर बेस याद है लास्ट टाइम लाइव स्ट्रीम पे स्पैम कर रहे थे इशूरा देख रहे हो इशूरा देख रहे हो इशूरा देख रहे हो याद है लाइव स्ट्रीम पे कर रहे थे Because it is good. मैंने चेकआउट किया एंड इट वाज एक्चुअली गुड. जो प्रॉब्लम इस एनिमे के साथ हुई वो थोड़ी ये थी कि इसका जो स्टोरी को बताने का तरीका है वो थोड़ा अनकन्वेंशनल है. ये क्या करता है, जैसे वॉरियर्स हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स मान लो 12 या 6 जो भी है उनको एपिसोड बाय एपिसोड इंट्रोड्यूस कर रहा है. तो कोई सिंगल मेन कैरेक्टर नहीं है, तुम्हारे पास ऐसे कूल कैरेक्टर्स आ गए 5-6 एपिसोड तक एंड स्टोरी में अभी डिसजॉइंट है, स्टोरी कनेक्ट नहीं हो रही. सो मे बी दैट्स व्हाई. ब्रो हैव यू वॉच्ड बाकनो या फिर डुरारारा इट साउंड्स लाइक दैट उसमें बहुत सारे प्रोटैगनिस्ट होते हैं बहुत सारे हर एक एपिसोड में एक अलग प्रोटैगनिस्ट होता है. शो नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि हर एपिसोड में ऐसा होता है, लेकिन इट इज बिल्डिंग अप टू समथिंग. ओके एंड जो इसका वर्ल्ड है स्पेशली वो काफ़ी रिच मुझे फील हुआ. एक्शन काफ़ी अच्छा लगा एंड इट इज़ स्लाइटली ऑन द कूल एंड एजी साइड ऑफ द एक्शन कि हाँ ये देखो ओवर पावर्ड एबिलिटी मेरी ऐसा. बट इट वॉज गुड. मतलब जितनी कम रेटिंग वहाँ पे है वो जस्टिफाइड नहीं है. आई थिंक इट डिजर्व्स एटलीस्ट 7.5 7.5 एटलीस्ट. ओके हाँ बस IMDb पे 6.8 and- almost. Yeah, it is enjoyable. देखना पड़ेगा. So wait, would you recommend to watch it? तो हाँ. ठीक है फिर. I will at least recommend to at least check out. कि एक बार 2-3 एपिसोड ट्राई करके देखो, Suit अच्छा होता- लगे तो अच्छा, देखना, हाँ, वरना कोई फिर बात ठीक है, नहीं. फिर ठीक है. ओके. I always confirm with bro now भाई. उस दिन के बाद से ना हमेशा मैं confirm देखने लायक चीज है ना देखने लायक चीज तो है ना. ठीक है भाई ठीक है फिर देख लेंगे. पता है हमें कॉमिक कॉन में Now, दिस इज अ मैंने- वेरी डिफरेंट एक सेंटेंस टैंजेंट बोल सकते हो बट भाई इवन कॉमिक कॉन में आके लोगों ने टर्म बॉय को पकड़ पकड़ के बोला वाई रीमॉन्स्टर क्यों रेकमेंड किया था भाई क्यों क्यों बोला था देखने के लिए. भाई वो स्टार्टिंग में जेन्युइनली ठीक लग रहा था कि हाँ कहीं तो जा रहा है. फिर उसके बाद कहीं फिर और क्या ले हुआ गए. मुझे खुद नहीं पता भाई. भाई but yeah, what's the next show? Okay. A lot of rom-com aired this season. Damn. Like Season of अगर मैं एक वीडियो rom-com पे बनाना चाहूँ ना you should do it. तो मैं 5-6 एनिमे 7 एनिमे रिकमेंड कर दूंगा उसमें. Damn. This was the So, season I of watched- Gigak bhai. Rom-com. सो रोमांस में ऑलरेडी हनी लेमन सोडा तो आ ही जाता है. रोम कॉम में मैंने ये देखा आई हैव अ क्रश एट वर्क. ये काफ़ी लोग स्पैम कर रहे थे एंड इट्स अ गुड शो. इन सारे रोम कॉम्स में आई थिंक इट स्टैंड्स ऑन द टॉप. फेयरली एंजॉयबल. Okay. ऐसा नहीं कहूँगा मस्ट वॉच है, बट अगर तुमको रोम कॉम देखने की क्रेविंग हो रही है डेफिनेटली गो फॉर इट. ओकित्सुरा देखा वो ओकिनावन एक्सेंट वाला. Okay. नहीं मैं तो देखा. हमने ट्रेलर देखा था यार. आई रिमेम्बर कि उसमें वो लड़की होती है वो कुछ ओकिनावन में बोलती है, लड़के को समझ नहीं आता. Oh, the accent one. हाँ yeah. कि उसकी दोस्त उसको हाँ. अरे but that's the हाँ. very फिशी लाइन. fishy line. Although अभी जब मैं इसका ये पोस्टर देख रहा हूँ I have a crush at work ये anime. Does it have those elements? हाँ. फैन सर्विस. क्योंकि दिख रहा है सब तो मेरे को देख के पता नहीं. आई डोंट थिंक उतनी स्टैंड आउट की, ऑल्दो दे डू हैव सेक्स इन द फर्स्ट एपिसोड, बट इट्स कट आउट. दिखाया नहीं है. ठीक है. वेट तो इसका एपिसोड देखा था देख लिया था पूरा. हाँ, तो हाँ. एक सेकंड क्रश था पहले एपिसोड में.
क्रश कुछ नहीं है भाई, बंदी है वो उसकी, और ये साले पागल बनाते हैं अरे टाइटल में। भाई क्या है ये पंती भाई। मतलब तुम ऐसा सोचते हो ना कि बंदा ऑफिस जाएगा, देखेगा क्रश है, हाँ हाँ कुछ करने की हाँ कोशिश that's what I करेगा, was- जैसे जैसे कुछ इम्प्रेस करने की कोशिश जैसे उसमें करेगा। हुआ था जॉम्बी वाला कौन सा शो था अपना यार, हाँ वो थी वो क्रश। यहाँ तो ये बंदी है भाई, ये तो छुपाते फिर रहे हैं अपना रिलेशनशिप भाई ये सबसे। तो सीक्रेट डेटिंग एट वर्क होना चाहिए शो का नाम तो फिर भाई। पर चलो ठीक है। एंजॉयबल शो ओके दो। उसके अलावा ये एक शो था, एंड यू माइट नॉट लाइक इट बिकॉज द फैन सर्विस वाज रियली ऑन द फेस। ये एक्सेंट वाला शो है। नहीं ये, ओके पहले एक्सेंट वाले की बात कर लेते हैं। एक्सेंट वाला आई थिंक यू विल लाइक इट, क्योंकि उस ऑल्दो इट्स ऑन द फिशी ग्राउंड एंड मुझे नहीं पता वो आगे कहाँ जाएगा, बट जो फर्स्ट एपिसोड से मुझे देख के समझ आया, आई एम गिविंग द डिस्क्लेमर। वही मैं देख रहा हूँ ब्रो, इज लाइक भाई मेरे को खुद नहीं पता है, मैंने सिर्फ इतना सा देखा, मैं इसकी बेसिस पे बता रहा हूँ, अपने आप देख लो। सो जो फर्स्ट एपिसोड में होता है, सी इट्स सेट इन ओकिनावा, ठीक है। सो यू विल सी माउंटेन्स, बीच, सैंड, सनशाइन। मियागी। सो काफी नॉस्टैल्जिया है, काफी ब्यूटीफुल सीनरी है। यू फील लाइक के बचपन में जैसे दोपहर होती थी, बैठ के तरबूज खाते थे, वो वाली ओ फीलिंग आती समर है टाइम anime देख वाइब के। जैसा थोड़ा वो है। ओके ओके हाँ ओके ओके हाँ। ओके। सो इट्स नॉस्टैल्जिक एंड आई थिंक एनिमेशन भी अच्छा है, अच्छा दिखता है शो। एंड लाइक कॉमेडी है तो एंटरटेनमेंट साइड पे भी रहता ही है। सो आई अप्रूव ऑफ इट, ऑल्दो रेटिंग इसकी काफ़ी डाउन जाती हुई दिख रही थी मुझे। आई डोंट नो आगे के एपिसोड्स में क्या हुआ। ओके इसके अलावा जो मैं बोल रहा था, वेलकम टू जापान मिस एल्फ। अरे ये भी वही है भाई। ये भी वही है। ये एहसास मेरे को रेकमेंड कर रहा था, मैंने कहा भाई सुन, मैं देख चुका था ट्रेलर। मैं नहीं देख रहा। भाई वो बंदा होता है, वो सपनों में इसेकाई वर्ल्ड में घूम रहा होता है, और फिर एक दिन उसकी डेथ हो जाती है सपने में, तो उधर से एल्फ आ जाती है उसके साथ। वाओ एल्फ आती है बिस्तर में बिना कपड़ों के, वाओ सो कन्वीनियंट एंड दे रियली पुश द फैन सर्विस ऑन योर फेस। इट्स गुड दो, अरे भाई द फैन जब सर्विस। इतना लगाना ही है तो भाई कर दो ना, बॉर्डर पे भी क्यों खड़े हो, वहीं चले जाओ। क्या हो गया है? पता है, अरे बाय द वे डिड यू हियर दैट न्यूज़? if डिड यू हियर दैट न्यूज़? वन पीस का एक एनिमेटर एक्चुअली में इंडस्ट्री क्रॉसओवर मार गया है। लाइक की हाँ हाँ, एक की एनिमेटर को मार गया है ब्रो। ही जंप्ड द, ही वाज लाइक भाई जब सही he है was भाई, like, जब सही यहाँ है। कर ही रहा हूँ एनिमेशन तो वहां कर लेता हूँ। एनिमेशन इम्प्रूव होनी चाहिए। He was like, भाई जब यहाँ कर ही रहा हूँ तो वहां कर देता हूँ फिर मैं। आई थिंक टाइहन हैज गॉटन टू अ पॉइंट जहां तुम स्टूडियो के नाम से ही बता सकते हो इसका आर्ट स्टाइल क्या होगा, फील क्या होगा। सो इट नीड्स वैरायटी मैन, मोर टैलेंटेड पीपल शुड जॉइन। That is like, मैंने न्यूज़ पढ़ी, I was like भाई साहब। एंड देन इन द कमेंट्स पीपल वर लाइक हाँ तो भाई कौन सा स्टूडियो ज्वाइन करा बताए ना जरा। कौन से वाले में ज्वाइन किया हमको बताओ, फिर हम देखेंगे। बट ठीक है। ओके अदर रोम कॉम्स में आ जाता है तुम्हारा गेटिंग मैरिड टू द गर्ल आई हेट। इसका भी ट्रेलर देखा था हमने, याद है? आई थिंक इट्स एंजॉयबल। जिसमें उन दोनों के मम्मी पापा उन दोनों को बोलते कि तुम्हारी शादी हो जाएगी थोड़े दिनों में। अरे वो दादा दादी होते हैं उनके खुद आप भाई, वो दादा दादी का ऐसा होता है कि उनका पहले क्लास में क्रश रहा होता है एक दूसरे पे, बट वो बोल नहीं हाय पाते, हाय। फिर उनकी शादी हो जाती है। फिर उसका दादा मतलब दादी का दादा मर गया, और इधर ये पता नहीं क्या चल रहा है इनका, वापस से फ्रेंडशिप चल रही है तगड़ी वाली। और इन्होंने अब क्या बोला कि तुम हमारे पोते पोती हो, तुम्हारी शादी कराएंगे हमारी नहीं हुई तो। That is ये क्या है? so weird man. That is fucked up. That is so weird. Weird in the sense कि तो अभी जो तुम्हारे जो थे लाइक स्पाउसेस, That is fucked up. स्पाउसेस थे, वो क्या टाइमर बात करने के लिए आए थे क्या? लाइक कि हाँ भाई हम आएंगे, इस प्रोडक्शन में मदद कर देंगे हम, फिर हम मर जाएंगे, फिर इन बच्चों की करवा। क्या है भाई ये? व्हाट इज दिस? दे आर लाइक हम भी ऐसे ही लड़ते रहते थे तुम्हारी तरह। ये है ना कॉन्सेप्ट के आई हेट द गर्ल आई हेट, तो हम भी तुम्हारी तरह लड़ते रहते थे, हमें भी पता है, बट अंदर ही अंदर प्यार होता है, तो हम तुम्हारा ताका भिड़वा रहे हैं, बाद में तुम हमें थैंक यू बोलोगे।
Bruh. Did you watch the first episode? पूरा देख लिया था? हाँ देख तो लिया था. ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब इट्स हार्ड टू बिलीव एंड इट्स रिडिकुलस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ द कॉमेडी इज एंजॉयबल, देखा जा सकता है. Was it enjoyable? इट वाज ओके-ish फॉर मी. एक ही एपिसोड पे मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा. Okay. मतलब इट डिडंट लीड एनीवेयर. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एंजॉय किया, बट इट वाज ओके. क्या था नाम? I hate the girl. क्या? गेटिंग मैरिड टू द गर्ल आई हेट इन माय क्लास, ऐसा करके कुछ है. Oh, okay, हाँ. Getting married to the girl I hate the most in class. नोबारा वाले लोग कोई ज्यादा ही मतलब ओवरटेक नहीं कर रहा है भाई लड़कियों पे. Have you noticed this? आई डोंट नो. Probably. Okay, but yeah, 12 episodes हैं भाई. And IMDb, oh my god, 4 मिला है. 4 out of Okay, then you have to skip it. yeah, probably not. ठीक है. Okay, what's next? What's next? What's next in the Medaka is impervious to my charms. okay, Medaka. Now, if you like fan service, then this is your anime of the season. This is your moment, man. Embrace it. पता है इसमें क्या है? Yeah. So Medaka kun is a guy Okay. who has dedicated his life to, I don't know, Buddhism kind of thing, जो भी जापान में religion का है. So उसका यह है कि मैं पढ़ रहा हूँ क्लास में, बट लड़कियों से राम राम. Oh. But there is this girl, Who is hell? Kawaii-chan, Who is hell bent on having him? है? who जिसको बचपन से बहुत attention मिली है, and she is not used to Getting him. not getting attention. अरे भाई. ये कौन था जिसने तो पोको इंडिया- मुड़ के नहीं देखा? So ये तो इंडिया के स्कूल में 12-13 लड़कियां मिल जाती हैं क्लास में ऐसी. वो क्या, शुरू हल्के से होता है कि ठीक है, पहले तो बात करने की कोशिश कर रही है बहुत प्यार से, फसाड सामने. फिर देखती है कि बंदा फोन पे बिल्ली देख रहा है, तो बिल्ली की तरह एक्ट करके दिखाती है. उसके बाद गेम शुरू हो जाता है भाई. उसके बाद तो फ्लैशेस दे रही है, सीढ़ी पे चढ़ के ऐसे पीछे से फ्लैश कर रही अरे है. भाई. इन्फर्मरी चली गई कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, उसको दबोच लिया कॉर्नर में, अपना पूरा खोल दिया भाई. Bro. ए, मैं ये नहीं बोल रहा था, ठीक है, इंडिया की लड़कियां ऐसी नहीं होती, ठीक है. ऐसी नहीं होती है, पहले बता. बट हाँ, मतलब ठीक है, लड़कियों का अटेंशन का एक वो होता है, बट दिस वाज द एक्सट्रीम लेवल. that is too much यार. Bro, there is no point of view, like, ठीक है, छोड़ो भाई. इफ यू लाइक फैन सर्विस, पहले एपिसोड में इतना हो गया, तो सोचो आगे क्या क्या होगा. तो देखो भाई, So you can- अगर तुम खाने में क्या कंज्यूमर हो, 2 शोज तो आ गए तुम्हारे पास. मेदाका, ठीक है, ये वाला मेदाका इज इम्प्रीवियस टू माय चार्म्स. एल्फ वाला शो है, और कौन सा था? एल्फ वाले में आई डोंट थिंक आगे उतना होगा. वो फर्स्ट एपिसोड की एक चीज थी, आगे का पता नहीं. ओके. इट्स नॉट एन एची एनिमे, बट ये इसका तो कॉन्सेप्ट ही पूरा उसी के अराउंड है. Okay. All right. So, tell me this though. Is there any mysterious kind of show या फिर survival Oh, yes. survival वाले कुछ? क्योंकि already हम लोग काफी टाइम ले चुके हैं rom com के साथ. डिटेक्टिव मिस्ट्री है. और मेरे को 1 मिनट कंप्लीट करने हाँ. दो. एक तो मुझसे हानाको कुन छूट गया था, जो रिटर्निंग शेफ में थे. W show. हानाको कुन W show. इज अ वेरी गुड W शो, show. चेक इट आउट. बहुत डिस्टिंक्ट आर्ट स्टाइल है. सो हानाको कुन अगर तुम्हें नहीं पता है, वैसे तो हानाको एक जापानीज अर्बन लेजेंड है, जिसमें एक लड़की की कहानी तुमने सुनी होगी, जापानीज टॉयलेट्स को हॉन्ट करती है. 3rd फ्लोर की 3rd टॉयलेट, ऐसा कुछ रहता है. बट इसमें हानाको कुन को एक लड़का बना दिया है, और ही इज Good ghost. he helps, a good ghost, but he is also a little pervy. It's more so like Only a little, it's only a very little. hinted कि भाई वो मजे ले रहा होता है. हाँ, वो जोक्स मारता है, वो एक्चुअली कांड नहीं करता. ऐसा लगेगा तुम्हें कि भाई ये कुछ करने वाला, बट कुछ होता नहीं. वैसे होता, अरे भाई मैं क्या हो गया भाई. बट उसका जो भाई है, ट्विन ब्रदर, बहुत ओ ब्रो, ही इज
वो सो घुस जाता है भाई। बहुत ही फील गुड शो है ओवरऑल एंड आर्ट स्टाइल, मैं आर्ट स्टाइल। हाँ आर्ट स्टाइल एंड मतलब तुम इसको ऐसा सोच सकते हो दैट इट्स डोरेमोन विद RTX ऑन, मतलब बहुत ही फील गुड होलसम सा वाइब है। और यहाँ पे ये हो गया एंड उसके आगे आता है, एक मिनट मेरे को चेकआउट करने दो। हानाको। ओके एक मुझसे इसेकाई मिस हुआ था, हम्म। द रेड रेंजर ओ बिकम्स या, समथिंग समथिंग इसका मैं आई सोल्जर। थिंक इसका मैंने एपिसोड देखा था ब्रो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई डोंट नो मैन, व्हाई डू वी नीड मोर इसेकाईज? यार हाँ, इसेकाई के जॉनर में तो पर हर से चीज नहीं। का। यार आई वुड लाइक टू सी एन एनिमे जहाँ पे पावर रेंजर्स की एक एक्चुअली रियलिस्टिक डिपिक्शन दिखाई है कि भाई वो लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं चीज़ें, रादर देन यू नो द किडिश वंस जो हम ऑलरेडी नॉट सेइंग कि भाई वो बेकार है। एसपीडी वाले तो फाड़ दिए थे, बट यू सी एसपीडी वाज मच मोर क्लोजर टू द रियलिटी, जहाँ पे जैक अपनी पावर रेंजर्स वाली ड्यूटी छोड़ देता है सोच के कि मेरे को भाई गरीबों की मदद करनी है। फाइनल में जाके ऑफ कोर्स एक लड़की का भी था उसमें सीन, ऐसा नहीं है कि बंदे ने बस यही सोचा ठीक है उसको एक बंदी चली गई उसके बाद चला गया वो। बट देन यू नो इट वाज समवॉट क्लोजर यार टू द रियलिटी, थोड़ा थोड़ा सा कि भाई रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं ऐसी लाइफ में, उसमें कैरेक्टर मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं एसपीडी में तो यार, बढ़िया शो जहाँ है। पे यू नो वेयर स्काई एक्चुअली रियलाइजेस कि भाई मैं रेड रेंजर मटेरियल नहीं हूँ, और फिर उसकी पूरी टीम रियलाइज या करती कि भाई ब्रिज कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, ब्रिज सबसे ज़्यादा स्पेशल टीम मेंबर है जबकि वो ग्रीन रेंजर है। सम ऑफ दोज मोमेंट, बट हाँ मेरे को एक ऐसा आने में चाहिए जहाँ पे रियलिस्टिक दिखाया गया प्रॉपर। वैसे टेक्निकली उसमें भी दिखाया था, कौन सा था ब्रो, सुपर सुपर सेंटाई था वो, सुपर हाँ वो सेंटाई था पावर नहीं सुपर सेंटाई नाम नहीं था उसका, उसका गोगो लूजर गोगो लूजर रेंजर। रेंजर्स। उसकी एनिमेशन भी बहुत अच्छी ओके थी यार, उसकी भी बहुत अच्छी एनिमेशन है। बट ओके ओके, सो ओके व्हाट्स नेक्स्ट? हाँ एक एक और छूटा था मुझसे, इसेकाई है ये भी। नहीं इसेकाई, इसेकाई है नहीं, नॉट नेसेसरली इसेकाई, बट उसी तरह का वर्ल्ड एंड बहुत ही बेसिक स्टोरी। आई मे बी ए गिल्ड रिसेप्शनिस्ट बट आई विल सोलो एनी बॉस टू लॉक आउट ऑन टाइम, व्हाट? clock out on time. See, that's what you write the plot in the title. You don't think twice about it. Should I really make this shit? Is it really worth it? You just saw it in your dream one day and you go with it. And it's trash. It is trash. ब्रा, इवन रेडिट पे लोग ट्रैश बोल रहे हैं। It is trash. अगर रेडिट पे बोल रहे तो इट्स वेरी ट्रू। सो या ओके, सो ओके आई सी। ओ तो फैन सर्विस से बचाने की कोशिश है यहाँ पे, कुछ ज्यादा ही कोशिश है भाई। अरे भाई छोड़ो, ये तो बच्ची है यार, हटा दो। ये सब क्या चल रहा है भाई, माय गॉड। ओके Okay, so तुमने तुमने मिस्ट्री वगैरह का हाँ, पूछा था थोड़ा। सर्वाइवल मिस्ट्री टाइप, यू नो डैंगैंट्रोपा टाइप, सर्वाइवल तो नहीं बोलूंगा, लाइक योर नहीं नहीं उस टाइप की मिस्ट्री नहीं है, बट डिटेक्टिव टाइप मिस्ट्री है। कौन था? लाइक द ये ऐसा नाम है इसका, डिटेक्ट आमिकू MD डॉक्टर डिटेक्टिव। आमी आमेकू आमे को ओके। कू डिटेक्टिव MD डॉक्टर डिटेक्टिव। सो इट इज़ अ डिटेक्टिव स्टोरी वेयर द प्रोटैगनिस्ट और जो भी मिस्ट्री सॉल्व करता है वो डॉक्टर है, एंड उसके हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स वगैरह आते दिस हैं, इज अ गाय। जो भी वारदात हुई है। नहीं नहीं गाय एंड गर्ल दोनों ही हैं, ओके मतलब दो ओ लोग हैं, ब्लू पीरियड वाले देयर उसकी टीम। तरह है तो करेक्टर। अच्छा ओके ओके ओके, हैव यू सीन ब्लू पीरियड? नहीं ब्रो ओके, एनीवेज चलो चलो ठीक है। सो आगे आगे। सो वही है, इसमें कुछ होता है वारदात, मर्डर, एंड देन दे सॉल्व इट। वेरी वियर्ड काइंड ऑफ मर्डर होता है फर्स्ट एपिसोड में, एंड मिस्ट्री काफ़ी अच्छी डेवलप हुई तो मेरा इंटरेस्ट आया। सो इसको मैं फ़िलहाल ऑब्जर्व करूँगा आगे देखने के लिए। या उस पर अच्छी रेटिंग मिली हुई IMDb पे 7.6, व्हिच इज लाइक हाँ देखना चाहिए, देखने लायक शो हाँ है। ऑन द हायर हायर एंड। एंड पे है। डैम।
ठीक था इसका मिस्ट्री एस्पेक्ट. एंड आई विल से अब जो शो बचे हैं, एक तो ये बचा था ये फ्रॉम ब्यूरोक्रेट टू विलेनस. ये भी इसेकाय है, थोड़ा कॉमेडी साइड पर है. रेटिंग वगैरह ठीक है इसकी, बट आई वॉज नॉट टू इम्प्रेस्ड बाय इट. इट वॉज गुड, बट आई थिंक इसेकाय हैज बीन डन टू डेथ. Yeah. एंड इसमें क्या होता है कि एक अंकल इसेकाय हो जाते हैं गेम वर्ल्ड में. एंड वो गेम वर्ल्ड है ये लड़कियों के डेटिंग सिम गेम्स नहीं होते हैं जापान वाले, उसमें वो इसेकाय हो जाता है. एंड उसमें उसे विलन का रोल प्ले इसका करना है. ट्रेलर देखा था हमने, अभी मेरे को फोटोज देख के याद आ रहा है. सो पोस्टर से पता है कैसा लगा? पोस्टर से मुझे लगा कि नाओकी उरासावा का कुछ अडेप्ट हो गया शायद. ओके ओके. पोस्टर चेकआउट करो इसका माय एनिमे लिस्ट पे. फ्रॉम ब्यूरोक्रेट टू विलेनस. हाँ लग तो रहा है ब्रो, थोड़ा थोड़ा. इट्स लाइक बट उसका पूरा वैसे लिखा हुआ इन लोगों ने, क्या बोलते हैं, आयु याकू रेजो टेंसे ओजिसा. बट हाँ बहुत ही वैसा है. ओके पोस्टर अच्छा है वैसे. सो ये मतलब ठीक था. इट इज अ पासेबल एनिमे, थोड़ा लाइट हार्टेड सा. ये एनिमे आई थिंक जो लोग डिफरेंट एंड थोड़ा नीश एनिमे चेकआउट करना चाहते हैं. स्क्रॉल किया, पहला कमेंट है आई मीन पे, दिस एनिमे इज स्टूपिड, डोंट वेस्ट योर टाइम. ये ब्यूरोक्रेट, पहला कमेंट. इट्स वही है ना, इट्स पॉसिबल. बस इट्स पॉसिबल बट नॉट एनीथिंग जो तुमने नहीं देखा हो. आई मीन यार बट हाँ मतलब इट मेक्स इन द सेंस इन द फील्ड ऑफ इसेकाई, जहाँ पे भाई एक 30 साल का बंदा री इनकारनेट होके भाई मैजिकल वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो बन रहा है सॉर्सरर. तो ये तो क्या ही है. उससे तो बेटर है. हाँ, मतलब भैया उससे मतलब डिफरेंट है एटलीस्ट उससे, बट स्टिल इसेकाई बहुत कर लिया, बहुत ही कर लिया. नाउ इसको छोड़ो आई वाज टॉकिंग अबाउट मुशोकु टेंसे बाय द वे. ना. मुशोको टेंसे इज पीक. मैं तभी कह रहा हाउ डिड द वॉइस से कि उससे तो बहुत बेटर. आई वाज लाइक वेट ब्रो, यू नो व्हिच वन आई एम टॉकिंग अबाउट. दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कि हर सीजन में 4 एनिमे ईयर होते हैं. आई गॉट इसेकाई एंड नाउ आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस वर्ल्ड. बस यही कॉन्सेप्ट है. मेरे को यू शुड वॉच मुशोको टेंसे. अरे मैं या सीजन 2 से एक देखना पड़ेगा. I still remember the only good isekai show from last winter was, for me at least, was The Wrong Way to Use the Healing Magic. वही एक अकेला मेरे को थोड़ा जमा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा वो था यार. मतलब weirdly it was executed very amazingly. कि बंदा It was क्या, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा यार. it was okayish. I will say it was okayish. बट मेरे को अच्छा लगा भाई. उसका ओपनिंग भी एकदम 2000 वाली वाइब्स का फील था. देन यू नो शो बहुत लाइट हार्टेड चल रहा था, फिर देन अचानक से सडनली सब कुछ सीरियस हो जाता है जब वो फ्यूचर देखता है गलती से. इट वाज वेरी नाइस. बट ओके एनीवेज, सो डिटेक्टिव वाला है और कोई है वही लाइक या फिर नहीं? अगर तुमको थोड़ा नीश एनिमे देखना है, थोड़ा सा यूजुअल से हटके, देन देयर इज दिस एनिमे तासोकारे होटल. आई थिंक ये भी काफ़ी लोग सजेस्ट कर रहे थे. ओके. एंड इफ यू रिमेंबर देयर वाज दिस एनिमे डेथ परेड. हाँ देखा हुआ मैंने पूरा. तो डेथ परेड में कैसा होता है कि लोग मरते जब मरने हैं, वाले उनको, होते हाँ. हैं, दे कम टू दिस प्लेस, बार जो होती है, एंड देन वहाँ पे Suicide होता है. वो कुछ तो जजमेंट पास होता है. ठीक है, वो सब गेम खेल के. इट इज काइंड ऑफ सिमिलर, बट उस चीज़ को, गेम को उन्होंने रिप्लेस कर दिया मिस्ट्री से. जो बंदा आया है उसको अभी पता नहीं है, होटल है, लोग होटल में आते हैं एंड उनको अभी पता नहीं है उनका नाम क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जिंदा है मर गए, उन्हें कुछ नहीं पता है. सो वो होटल उनको हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि क्या हुआ था. सो इट इज प्राइमरीली मिस्ट्री सॉल्विंग. इसका फर्स्ट एपिसोड, इज इट एनीवेयर क्लोज टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ डेथ परेड? एनीवेयर? डेथ परेड इज ऑन अ डिफरेंट लेवल. हाँ वही मैं पूछा था, क्योंकि But- ब्रो द फर्स्ट एपिसोड इट शुक मी टू माय वो तो कोर रुला देता भाई. है. आई वाज लाइक ये क्या देख लिया है. एंड देन ये वो तो बहुत अलग कुछ लेवल ज्यादा पर ही है. अच्छा है वो तो. बट
बट द थिंग ना कि साल दर साल लाइक ऐसे एनिमे आते हैं एंड दे आर नॉट सुप्रीमली गुड, बट आई थिंक ये रिकग्निशन डिजर्व करते हैं थोड़ी, बिकॉज दे वर वेरी डिफरेंट एंड दे आर वेरी एनिमे लाइक. Okay. मतलब इसको तुम देखोगे तो इट इज़ स्वीट. इसका ये एनिमे जैसा दिखता है जो थोड़े पुराने एनिमे होते थे ना, लाइक 2010s वाले, 2015 वाले, उस टाइप का दिखता है. कोई ऐसा तुम्हारे मुंह पे फेंक के फ्लैशी एनिमेशन नहीं मार रहे. इट लुक्स ओके, Okay. बट वही है, अपना ये मिस्ट्री एस्पेक्ट रखता है काफ़ी अच्छा. तुम्हारे कैरेक्टर डिज़ाइंस इसमें काफ़ी यूनिक दिखेंगे. एंड बाकी वो तो है ही कि जो स्टोरी हर कैरेक्टर के साथ आएगी वो अलग होगी. एंड क्या कहेंगे उसमें, मतलब कुछ होगा वर्थ सीइंग हर स्टोरी में. Yeah, it is kind Okay, of like Death Parade. बट हाँ मैं ये बोलूँगा भाई, अगर तुम में से क्या पता सब्सक्राइबर्स में से बोल रहा हूँ, हमारे हमारे चैट्स में से, भाई अगर तुमने डेथ परेड नहीं देखा भाई देखो. पहला एपिसोड तुम्हें ऐसे हुक करेगा, देन यू बी लाइक भाई ये क्या देख लिया मैंने, व्हाट हैव आई वॉच्ड नाउ. एंड इट वाज एन ओरिजिनल एनिमे, राइट? हाँ, एंड इट वो मैं पता अभी बोलता हूँ, इट वाज द गोजो ड्राफ्ट. गोजो का ड्राफ्ट था. एक मिनट. मैंने टैब खोला तो वो बंद हो गया. एक नो सेकंड. वरीज, नो वरीज. डेथ परेड भाई, इसीलिए मैं कुछ खोल नहीं I रहा हूँ. still say it कि Death Parade या इट वाज एन ओरिजिनल has to इट वाज एन ओरिजिनल एनिमे. one of the best. And भाई मैं बता रहा हूँ, इसका जो बार टेंडर जो था अपना, वो था गोजो का ड्राफ्ट. ठीक है, गोजो वहां से इंस्पायर हुआ है, मैं बता रहा हूँ. पूरा लुक भाई, लाइक ककाशी वगैरह तो चलो ठीक भी है, बट द ब्लू आईज एंड Except- वाइट हेयर, अरे भाई साहब, एक्सेप्ट ही रियली लुक्स कूल. दिस गाय लुक्स फ्रीकिंग. जैसे इसके पास रिज है, इसके पास एक्चुअल रिज दिखता है भाई, without even trying. He's like without even trying, the riz is there. He exists. The riz is there, bhai. And the opening, Okay. bro, we're forgetting the main point. कि opening is so detached from what is happening in the anime. कि भाई everybody put your hands up, and then you watch the show and you're like, ये क्या हो गया भाई, ये क्या है? Oh, it was such a shock, यार. But okay, anyways. Okay. Last show, Yeah. and arguably, probably the best show airing this season. Whoa. मतलब अगर तुम कंटिन्यूइंग वाले थोड़े से साइड कर दो, Okay. ओरिजिनल एनिमे में से, इट्स फ्लावर एंड आसुरा. आई डोंट नो अबाउट द रेटिंग्स कितनी होंगी कितनी नहीं, Okay. बट पर्सनली बहुत अच्छा एपिसोड था इसका, फर्स्ट एपिसोड. सो इट्स अबाउट स्टोरी टेलिंग, पोएम्स, रिसाइटिंग, वो सब. इट इज़ सेट इन अ टाउन, मतलब आइलैंड टाइप की जगह में, जहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. तुम किस तरह के सपने देखते हो वो लिमिटेड है. Okay. बट देयर इज दिस गर्ल हु रियली लाइक्स टेलिंग स्टोरीज. वो उसका अपने आप में स्किल है. एंड जिस तरह से उस चीज़ को एनिमेट किया हुआ है जब वो पोएम रिसाइट करती है, लाजवाब. लिखा हुआ है जिस आइलैंड पे, उस आइलैंड पे 600 लोग हैं बस. दैट्स लाइक भाई मे बी दिल्ली का एक रेस्टोरेंट. मेरे ब्लॉक में 600 से ज़्यादा लोग रहते होंगे. मोर देन 600 भाई, बहुत इजीली. मैं तो आया हूँ ना, मेरे को तो पता है 600 से ज्यादा होंगे ब्रो. डैम. 600 तो यही हो जाएंगे यार, हाँ. एक ही गली में. पूरे आइलैंड पे 600 भाई. बट द लाइफ माइट बी सो लाइक खुला है भाई साहब. घर अपने बनाओ जितने बड़े बनाना है. ऐसी लाइफ होनी चाहिए. ये शो जरूर चेकआउट करना. पड़ेगा. Wait, so that is So all we are of the done with winter. that is all of the winter, like पूरा proper. Yeah. Okay. अच्छा, and the anime team talks पे जो डली वीडियो प्रॉपर सबका इन पे रिव्यू है प्रॉपर. हाँ वो प्रॉपर थोड़ा, हाँ वो Detailed. प्रॉपर रिव्यू है. उसमें थोड़ा क्लासिफिकेशन होगा चीज़ों का,
सही से डिवाइडेड होंगी। यहाँ तो फ्री फ्लो डिस्कशन हो जाता है, कहीं से कहीं पहुंच गए, कहीं से कहीं पहुंच गए। डैम बट वहाँ रिकमेंडेशन के लिए वो वीडियो देख लेना। I gotta say bro, I और gotta say people were just saying कि भाई हाँ इस बारी का विंटर सीजन वीक है, seems like it वीक है, like वीक सिर्फ शॉनन्स के लिए है भाई, comparing it to the सिर्फ एक्शन ही तो नहीं है। comparing it to the last winter season यार थोड़ा तो है, थोड़ा सा तो है, बट अच्छा ये ऐसा विंटर हमेशा वीक रहता but है, इसमें विंटर हमेशा वीक रहता बट है। इसमें वैरायटी भी है, ये भी मैं देख रहा हूँ कि इसमें वैरायटी भी है थोड़ी, कि वो जो ये तो मैंने खोद के निकाले हैं भाई, पता ये नहीं तो कौन- पता नहीं चलते। बात तो सही है 5 शो से ज्यादा तुम्हें सुनने ही नहीं मिलते पूरे सीजन। भाई, बात तो सही है। I think I'm going to check out. पर मैं दिखाऊंगा तुमको अच्छे एनिमे, वैरायटी ऑफ एनिमे I think I'm going to सब लोगों watch को। ये गोल्फ वाला जो बताया था, ठीक है, और हानाको कुन तो मैं देखूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ उसका सीजन 1, ठीक है। और कौन सा बताया था, इशूरा देखूंगा, ठीक है। मेडलिस्ट तो खैर हम लोग देख ही रहे हैं, जेंशु भी देख ही रहे हैं। हनी लेमन सोडा आई डोंट नो इफ आई शुड वॉच, क्योंकि हमने इतना ब्रीफली कवर कर दिया कि इट हैज कन्विंस्ड मी नॉट टू वॉच इट। ठीक है। देन और कौन सा था, उबेल ब्लड, आई डोंट नो। डू यू थिंक इट्स नहीं है, इन्वेस्ट करने लायक नहीं है? चलो सी मैं बताऊं मेरे हिसाब से कौन से इन्वेस्ट करने लायक है। ये बताइए। सब लोग मैं अपने line से नोट गिनाता सब लोग हूँ। अपने नोट्स निकाल लो। हाँ, कौन सा है? नाउ डिपेंडिंग ऑन फैन सर्विस, इफ यू वांट स्किप तो वो देख लेना, बट मेरे एंड से मेडलिस्ट, मेडलिस्ट, साकामोटो डेज। सोलो लेवलिंग। If you are into rom-coms, then I have a crush at work, Zenshu, Doctor Detective, Oh, yeah. Flower and Asura. मैं अभी पुराने वाले थोड़े स्किप कर रहा हूँ, ये लिंक लेके हैप्पी मैरिज जैसे। नए शोज बता रहा हूँ। यहाँ से सोरायरो यूटिलिटी, तासोकारे होटल, एंड दैट्स अबाउट इट। माय गॉड, भाई मैं तो बाकी पुराने शोज में भी इशूरा है, जिसका फर्स्ट सीजन 90% लोगों ने देखा ही नहीं होगा वैसे भी। Nope. तो इशूरा चेकआउट कर सकते हो, बैंक ड्रीम चेकआउट कर सकते हो। ओह, एंड Eh. इनविंसिबल इज आल्सो अबाउट टू कम बैक। ओ हाँ, उसका क्लिप आया था भाई ट्रेनिंग वाला। भाई मुझे वेट नहीं हो रहा है भाई, वेट नहीं हो रहा है। यू नो द हाइप अराउंड, जब पता मेरे को ना ऐसा लगता है व्हाई डोंट दे गेट एनिमेटर्स फ्रॉम जापान। भाई मतलब करो यार, काम करो स्टूडियो के साथ किसी, क्योंकि उसके शो की एनिमेशन बहुत मिनिमलिस्टिक है। हैव यू सीन इट? हाँ, लाइक सिर्फ कुछ जगह पे ऐसा लगता है कि भाई बजट बहुत ज्यादा हो गया, बट एट द एंड इट सीम्स लाइक अ नॉर्मल And- कार्टून। हम स्पॉइल्ड हैं टू बी फेयर। या दैट्स also true. एनिमे पुट्स टू मच एफर्ट भाई। या एक ऐसे सीन में जहाँ पे एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती, जरूरत भी नहीं है, वहां पे भी वो लोग ऐसे दिखाते हैं। बाउंसी हो जाता है। अरे Ping. वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा था भाई। आई वाज टॉकिंग अबाउट, अरे यार, मैं कल जैचबेल का एपिसोड, वो जैचबेल की याद आई, एंड आई वाज वाचिंग दिस सॉन्ग, ची 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 ओ पाई बोइंग बोइंग। क्या वाइब है यार। और अगले अगले पॉडकास्ट में वही चलाएंगे। अरे भाई ची भाई भाई ची भाई। ची ची ओ पाई बोइंग बोइंग। All right. But yeah, boy. So Bleach. Talking about your Bleach, कहाँ तक देखा सर? या सो ब्लीच में मैंने कंप्लीट कर लिया सोल सोसाइटी आर्क को, We know that. एंड उसमें वो पूरा कंप्लीट हो गया, जो भी पूरा इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चलती है, इतना कुछ वो होता लेके है, भाग गया और भाई वो लेके भाग जाता है कुछ तो निकाल के अंदर से, फिर। और पता नहीं कहाँ ही चला जाता है। वो तो उनके साथ चला गया, क्या बोलेंगे, हॉलो वाले उसमें गया है वो। हॉलोस के साथ चला गया। फिर वो समझ ही नहीं आया मुझे तो, वो कहाँ चला गया, क्या करना चाह रहा है। It's a part बट of कुछ तो है, it. See, so कुछ तो है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ बचा है। बट आई एम सरप्राइज ब्रो, इट्स टेकिंग क्या बोलते हैं थोड़ा सा टाइम फॉर यू, बट आई गेट इट, क्योंकि शिपुडिन का भी जैसे पेसिंग स्लो हो गया था ना। शिपुडिन तो भाई स्टार्टिंग में बहुत स्लो है यार।
30 एपिसोड उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही खींच दिए थे फॉर द गारा एक्सट्रैक्शन वाला जो था, हाँ तो मैंने ड्रॉप कर दिया था ऐसे, ठीक है। तब मेरे दोस्त ने भी ये बोला था कि भाई होता है, स्लो पेसिंग की वजह से हो जाता है, बट ब्लीच की बेस्ट बात वो ये है, पेसिंग का इशू, फिलर्स अगर वो हटा दो। एनिमे की पेसिंग का इशू है मेरे ख्याल से। नहीं, नारुतो भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, नारुतो भी बहुत अच्छा शो है, ठीक है, बट नहीं आई फील नहीं, लाइक, वो अच्छा शो है बट आई थिंक वो एनिमे ने ड्रैग किया, ना कि हाँ, स्टोरी में एक्चुअल वो मांगा में ड्रैग तो सब था। सही था, मांगा में सब सही है पेसिंग, बट वही है ना, अपने को देखना पसंद है सिनेमैटिक्स और म्यूजिक के साथ के भाई, अरे भाई 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 भाई, इमोशनल म्यूजिक, पावर म्यूजिक वगैरह जो भी है, बट या सो इसके बाद, वेट, सो व्हाट्स द लास्ट थिंग यू रिमेंबर फ्रॉम लाइक ब्लीच, क्या था लास्ट? लास्ट छोड़ो, मैं फर्स्ट से बताता हूँ। व्हाट? द फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली फाइट, क्या कहते हैं, बानकाई, was क्या नाम था, इशिदा नाम था उसका। इशिदा? हाँ, आई यू टॉकिंग अबाउट जो तुम्हारा, उरयू इशिदा? हाँ हाँ, ओके ओरियो। ओके ओके ओके। मतलब टेक्निकली ही बीट ये तुम्हारा फ्री, इचिगो टू इट। या फ्रीजा बॉय है, फ्रीजा वाले बंदे को हरा दिया था उसने। नहीं मतलब यूजुअली यू एक्सपेक्ट ना कि सबसे पहले अगर बानकाई आती है तो मेन कैरेक्टर ही तो आएगा उससे लड़ने, बट उरी वाज द फर्स्ट वन टू एनकाउंटर बानकाई एंड ही फकिंग किल्ड इट। या भाई, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। उसकी फाइट का लेवल जुजुत्सु काइसन जैसा हो गया था एकदम से, ऐसा बड़ा सा वो आ रहा है। वो बेबी वाला उसको जो बान का है, किसका था, मेरे को नाम ही याद नहीं आ रहा। अरे यार, फ्रीजा का वॉइस एक्टर यार, damn it, किसको आ रहा था यार, मेरे को नाम कैसे याद नहीं आ रहा है। आई थिंक मायूरी था, एम मायूरी था। मयूरी, वेट वेट वेट, हाँ 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 मायूरी था, हाँ शायद। मायूरी था, या सो मायूरी को, ब्रो द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक, भाई ये कैसी अजीब सी बान का है, बच्चा बच्चा निकल रहा तलवार से भाई, अलग लेवल के सॉर्सरी। उसकी उसकी मतलब बानकाई का कॉन्सेप्ट ही काफी अलग है, हर किसी का अलग ही है कुछ, एंड एवरीबडी इज जस्ट किसी लाइक का भी। स्पेशल टू इट्स ओन, मतलब जैसे नैन का था ना कॉन्सेप्ट कि भाई पता ही नहीं है एबिलिटी कौन से फॉर्म में आएगी और क्या पावर होगी, पता ही नहीं है, हाँ हाँ, कुछ भी हो सकती कुछ है, भी। लेजिट। जब मैं पहली बारी, बट नैन पे क्या है कि लोगों का कंट्रोल होता है, यहाँ पे तो बस मिल गई। हाँ, यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मिल तो गई ब्रो, और अभी यार आई कांट स्पॉइल इट यार, सी आई विल टेल यू दिस दो, इट्स ऑन द यूजर ऑफ, क्या बोलते हैं ये, उनकी जो वो थी ना, क्या बोलते हैं इसे, व्हाट्स द वर्ड यार, तलवार को क्या बोलते हैं कि, स्वॉर्ड नहीं ब्रो, स्वॉर्ड, शीक, हाँ। नहीं शिकाय भी नहीं बोलते, शिकाय तो फर्स्ट फॉर्म होता है, शिकाय बानकाय, मुझे तो जाम, जानगेत्सु याद है। जामपाक्टो नहीं, जामपाक्टो, जानपाक्तो, जामपाक्टो है ना, सो दैट जानपाक्तो। ब्रो, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर कि वो अपनी उसको कितना ट्रेन करके और इवॉल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है, यू विल सी। जैसे रेंजी अभी बहुत बहुत हाँ घटिया सा लग रहा होगा, बट इन द फ्यूचर आर्क्स यू विल सी कि भाई इवॉल्व कर सकते हैं उसको ट्रेन करके आगे, तो इट इट डेवलप्स इन द, नहीं, हाँ बानकाई तो तुम अपनी ट्रेन हाँ करोगे। एंड विदाउट नहीं गिविंग यू अ बट स्पॉइलर, द थिंग इज, जो मैं बस डिफरेंस बता रहा हूँ कि हंटर हंटर में तुम एक क्लास के अंदर होते हो एंड उस क्लास के अकॉर्डिंग तुम कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, और लाइक मैनिपुलेटर तो कुछ भी कर सकता है। वो उसको इमेजिन करना पड़ेगा कि उसकी अब स्ट्रॉन्ग सूट कहाँ है, किस चीज़ को उसे यूटिलाइज करना है। बट या ब्रो, इट्स यहाँ पे गॉट तो गेट गुड। इट्स लाइक कि बनकाई अनलॉक हुई एंड एक बार हो गई तो वो एक सर्टेन टाइप की है, एंड देन उस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, उसके बाद तुम उसको उस पे ट्रेन कर सकते हो कि उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन तुम्हें कैसे करना है। भाई इशिगो के लिए ऑल्दो इट 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 सूट्स द कैरेक्टर, मतलब मैं इमेजिन कर रहा था पता नहीं क्या होगा, बट इट सूट्स हिज कैरेक्टर टू बी जस्ट मोर पावरफुल। ही इज उसका ऑरा वैसा है तो यार कि भाई मैं हूं ताकतवर, उखाड़ लो जो मैं हूं भाई, और अगर नहीं होऊंगा तो मैं 1-2 दिन ट्रेनिंग करके और बन जाऊंगा। ऐसा सा है भाई वो, ऑल्दो हमारे लिए 1-2 दिन है, बट उसके ट्रेनिंग आर्क में तो खैर दिखाते होंगे ज़्यादा और टाइम। बट मेरे को बस एक चीज़ पसंद है भाई इचिगो के बारे में, कि ही जस्ट डजंट
यू नो गिव, मतलब ब्रेक होने नहीं देता वो अपना, बोलते हैं ना कि विल टूटने ही नहीं देता भाई, मैं करके रहूंगा, मेरे को करना है। तुम कह रहे हो इसमें 5 साल लग जाते हैं, मैं 5 दिन में करने का ट्राई करूंगा भाई से। दैट्स व्हाट आई लव। थोड़ा सा अनफेयर भी हो जाता है बाकियों के लिए, हाँ, बट yeah, that's true, या that's विल true, वाला that's true. फैक्टर तो है MC है भाई। but उस पॉइंट पे तो वो सबको पीछे छोड़ चुका होता है, उसके साथ जितने लोग आए हैं अब यूजलेस हैं। yeah. उसकी फाइट में कोई पार्टिसिपेट ना, कोई हेल्प कर सकता ना पार्टिसिपेट कर सकता, So अभिची को ही लड़ सकता है। there is one point about Bleach though. You will see कि जो साइड किक्स है ना, जैसे जैसे आर्क्स, you will see it, जैसे जैसे you will cover up the arcs, सब ऐसा नहीं होता कि पीछे रह जाते हैं। जैसे ड्रैगन बॉल में नहीं होता कि क्रिलिन का पावर लेवल, या फिर यामचा इज द बेस्ट एग्जांपल। क्रिलिन तो खैर फिर भी पावर अप करता है, यामचा उसी लेवल पे रह जाता है। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे ब्लीच में भाई साइड कैरेक्टर्स भी ग्रो करते हैं पावर लेवल में। यू विल सी इट ब्रो, ऑलराइट आगे आने वाले उसमें। एंड ओके दैट वाज ब्लीच, बट मैं अपना बता देता हूँ भाई, वन पीस का ऑनेस्टली बता रहा हूँ गाइस, आई एम स्टिल स्टक ऑन स्काइपिया। मैं भी सोच रहा हूँ क्योंकि मैं वन पीस का पूरा वो बना ही रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस। आई थिंक आई एम गोइंग टू वॉच एवरीथिंग इन आर्क्स। तो अभी मैं जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाता इट्स बेटर, बट हाँ अप्रैल शुरू होने से पहले पहले आई एम ट्राइंग माई See, बेस्ट। अभी हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि ये हम अलग से बैठ के थोड़ा बढ़िया से करेंगे जब कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा सा ऐश का भी। और मैं अपनी वीडियो की बात करूं तो मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, वरना फिर वीडियो में क्या बोलूँगा। एंड ऑल राइट, सो ये हो गया। एंड कुछ चीज़ें थी, वो तो हमने बता ही दिया था माई हीरो अकेडमिया का। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो प्लीज़, ठीक है? क्योंकि अभी भी बता रहा हूँ मैं, द मेन रीज़न बिहाइंड इट कि भाई यूट्यूब का नोटिफिकेशन अच्छा नहीं है। तुमने नोटिस किया होगा कि 7,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, बट लाइव स्ट्रीम पे लोग अभी भी कम आते हैं। बट द रीज़न बिहाइंड इट इज़ नोटिफिकेशन जा ही नहीं रही है। कई सारे लोगों ने हमको खुद बताया, कई सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें खुद बताया कि भाई नोटिफिकेशन, एंड मेरे फ़ोन में भाई खुद हो रहा है, नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही कि लाइव गए हम लोग। इट्स बेटर। आई थिंक उसका अब तोड़ यही है कि जो हमने टाइम दिया है हम उस टाइम पे लाइव हो जाया करें। दैट एंड प्लस भाई डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, ठीक है? डिस्कॉर्ड पे हम सबको टैग करके बता देते हैं कि भाई लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई है, ठीक है? सो उसके लिए भी आ जाओ प्लीज, ठीक है? या एंड और लास्ट चीज़ जो हम न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, एक तो माई हीरो अकेडमिया का बता ही दिया, मूवी रिलीज हुई है MHA नेक्स्ट इंडिया में। तो अगर अभी भी लगी हुई है तो जाके देख लेना। मैं रिव्यू नहीं बना पाया इस बार, बिकॉज बाय द टाइम जब मुझे पता चला मूवी रिलीज़ हुई है, मेरी वीडियो का सारा शेड्यूल तहस नहस हो जाता, तो फिर मैंने अवॉइड ही किया। बाकी ओनली प्रॉब्लम इज कुछ लाइव एक्शन की खबर आ रही है। हाँ, लाइव एक्शन सोलो लेवलिंग की लाइव एक्शन हो रही है। दैट आई अंडरस्टैंड, ऑल्दो पुल ऑफ करने में तो इट विल बी टफ कि इतना कूल दिखा पाना एंड इतने सारे इफेक्ट्स। बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज मियारुको चान एनिमे की भी लाइव एक्शन हो रही है, विच इज अ हॉर्नी घोस्ट एनिमे। व्हाई? मे बी इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइव एक्शन, किसी को पता ही नहीं होगा, अनटिल रिलीज तक बताएंगे ही नहीं। पर भाई आई डोंट गेट इट। सोलो लेवलिंग का आई वुड से इट मेक सेंस, बट छोड़ो भाई। तो पैसा कैश काउ बन गया वो तो अभी। सोलो लेवलिंग तो भाई प्रमोशन भी इतना जोर शोर से चल रहा है भाई, पूरे दिल्ली में बैनर्स ही बैनर्स लगे पड़े हैं यहाँ से वहाँ, लाइक इट्स लाइक सही है। लेवल अनदर लेवल। वाओ गाइस, पन जोक क्या मारा है भाई, मजा आ गया। बट या गाइस प्लीज सुनो, अगर ये पॉडकास्ट पे एटलीस्ट व्यूज आते ना, लाइक अराउंड लेट्स से 4K और 5K, ऑल्दो क्योंकि यूट्यूब ने भी थोड़ा सा रीच का थोड़ा सा हिंड्रेंस कर दिया है, प्लीज़ अगर तुम में से आधे लोग भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो भाई, बहुत मदद हो जाएगी, ठीक है? सो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो अगेन। एंड वी आर अनाउंसमेंट समझ लो इसको, नहीं कुछ भी समझ लो, बट नहीं, मैं टाइमलाइन नहीं दे रहा हूँ, बट डिस्कॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा हमें मात्रा में चाहिए। क्यों? क्योंकि वी आर गोना डू समथिंग नहीं, not just something, let me say it. No! We are gonna do Discord Got Talent really soon.
सो गाइस जैसा कि तुम्हें पता है, जैसे ही एपिसोड आएगा अगले ही दिन बहुत सारे लोग डिस्कॉर्ड गॉट टैलेंट रख देंगे अपना, ठीक है? तो अब ये तो मैंने सोचा ही नहीं. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग भाई, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. तो जैसे हमारे कॉस्प्ले वाले आइडिया के साथ हुआ था, वो तो डेड हो गया. सो लेट्स होप दिस वन टेक्स ऑफ. मेंशन तो कर ही दिया. That's why I was like, bro, no. Stop अगर ये it. आइडिया चोरी Stop हुआ it. ना भाई, अब तो भाई भाई अब कुछ नहीं कर सकते भाई, अब तो बोल दिया, बट ठीक है. सो प्लीज बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है? एंड ऑल्सो सुनो सुनो सुनो, दिस इज अ स्पेशल मेंशन फॉर मीम क्रिएटर्स. हमने डिस्कॉर्ड में एक सेक्शन रखा है मीम्स का, एक प्रॉपर लाइव स्ट्रीम भी oh होगी yeah, do मीम्स you के want to ऊपर. check out them live यार right now? अभी नहीं ब्रो, कम ऑन लाइव. I think we should keep it as a frequent, you know, या तो वीडियो बना दी या फिर पॉडकास्ट में छोटा सेक्शन मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, बट अभी के लिए इनको बता देते ताकि उस पे और मीम्स आ जाए, है ना? तो जाओ उस पे भी जाओ. अगर हाँ, अभी आई थिंक 5-6 मीम्स थे जब मैं लास्ट चेक किया तो था. अभी तुम मीम्स भी उस पर शेयर कर सकते हो. वी विल बी एबल टू मेक मोर वीडियोस आउट ऑफ इट. लाइव स्ट्रीम पे रिएक्शंस भी हो पाएंगे. प्लस इट्स द बेस्ट नोटिफिकेशन सिस्टम जो मैंने अभी देखा है अभी तक भाई, ठीक है? अगर मैं, क्योंकि एंड गाइस आल्सो द थिंग इज to grow the channel at a more faster pace, we need you guys to, like, you know, come and join the live streams. We know तुम offline podcast भी देखते हो, but the point is कि हम लोग live stream से शुरू कर रहे थे, इसलिए this is more of a live stream kind of channel as well, right? So कोशिश करो कि live streams भी join करो. We need the numbers there as well. So yeah, please, ठीक है भाई? And please Discord कर लेना, ठीक है? Okay, anyways, that was it, Tanvoy. All right, that was it for today.